गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलाकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजन्ती च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयाच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। शिव समान दाता विपद विदारण लज मेरी राखियो शिवनंदी के असवा। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चिनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्।
गीतं मधुरं पीतं मधुरं गुप्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं शिष्टं मधुरं
सृष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं 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 बोले भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री भूतेश्वर महादेव भगवान की अपने अपने पूज्य माता पिता की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की बड़केश्वरनाथ महादेव भगवान की महाकाल महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, युवा भाई बहन, श्रोता बंधु, श्रोता समाज, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। संकीर्तन उसके पश्चात कथा पर आगे आज प्रवेश करेंगे। बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथाएं हैं और आज भगवान की शादी भी है, तो उस पर हमको आनंद उत्सव भी मनाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। आइए सभी लोग
बात में है एक टेढ़ापना। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापना। बात निराली है उसकी, हर बात में है कि टेढ़ापना। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। हमसे दिल क्यों लगाया, छलिया से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानू या वो जाने। जय हो राधे। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना मुझे तुझने याद किया, उतना मुझको बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना जग ने तुझे याद किया, उतना मुझको बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। वो हद से दिल क्यों लगाया, छलिया से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानू या वो जाने। नजरों से मेरे हटता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानो या वो
से बेगाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग में बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, चलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या जय राधे मोहन, 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 जय राधे मोहन। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोले बाके बिहारी लाल की जय। थोड़ा जोर से बुलाइए आप लोग। अच्छा, आज सोमवार उपास थोड़ी हो। कितने लोगों का उपास है सोमवार? थोड़ा जय जोर से बुलाइए। चलिए हाथ उठा के कहिए बड़े भाव से, राधे राधे। और जोर से, राधे राधे। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच दूर दूर से भक्तगण पधारे हैं और आज आदरणीय श्री दरस राम जी सोनी और श्रीमती संध्या सोनी मौसी जी आदरणीय विराजमान है। आपके गरियाबंद की ही है, इंस्पेक्टर ऑफ एक्सरसाइज, आबकारी निरीक्षक। और बड़ी ही खुशी की बात है कि उनके गृह ग्राम आमापाली में, बसना में 23 नवंबर 2026 में श्रीमद् भागवत का बड़ा दिव्य आयोजन होगा, जिसका आज संकल्प किया उन्होंने। सुख शांति और पितृमोक्ष कल्याण हेतु आप सब बिल्कुल आइएगा आमापाली, ठीक है। एक बार हमारे आदरणीय श्री दरस राम बाबू जी के लिए ताली बजा दीजिए। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? बोलो। अच्छा, कल कथा में तो सब आए थे ना आप लोग, तो भूल गए? दही लो। अच्छा, मटकी फोड़े थे याद है, लेकिन कथा क्या सुने थे याद नहीं है कि नहीं? हाँ, गिरिराज जी महाराज गोवर्धन जी की कथा चल रही थी, बहुत बढ़िया। अच्छा, गिरिराज जी महाराज के दर्शन आप लोगों ने किया है? कितने लोग किए हैं? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, गजब, बढ़िया।
गोवर्धन भगवान की परिक्रमा भी कर आए हैं आप लोग? परिक्रमा किए? ऑटो में किए कि पैदल? पैदल किए, बहुत सुंदर। गिरिराज जी महाराज की तो परिक्रमा पैदल ही करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जितने भक्त हमसे जुड़े हुए हैं अधिकांश सब चले गए हैं और जाना भी चाहिए। और नवंबर महीने में तो वहां कथा ही कहने जा रहे हैं हम लोग। वृंदावन धाम में ये मेरी तीसरी कथा रहेगी। प्यारे भक्तजन, बड़ा आनंद आता है जब श्री धाम वृंदावन जाओ, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, और अगर उस कथा को वहीं जाके सुने तो और बड़ा आनंद आता है, सुख की प्राप्ति होती है। और ब्रज की जो आनंद है प्यारे, वो तो फिर आनंद ही आनंद है। ब्रज की आनंद की तो बात ही अलग है, महिमा ही अलग है। हमारे साथ जितने भक्त जाते हैं सबको बिल्कुल परिक्रमा करवाते हैं, बढ़िया पैदल परिक्रमा करने में बड़ा आनंद आता है। और वृंदावन जाओ और गोवर्धन जी की परिक्रमा करना, तो वृंदावन जाना अधूरा रहता है। अब कोई कोई बुजुर्ग माताएं जाती है जो पैदल नहीं चल पाते, उनको ऑटो से ही परिक्रमा कराया जाता है। लेकिन जो सक्षम है, जो चल सकते हैं, वो तो पैदल ही परिक्रमा लगाते हैं और बड़ा आनंद आता है। जितनी बार वृंदावन मेरे साथ भक्त गए, कथा के अलावा भी जाना आना तो बिल्कुल लगा ही रहता है। जितने भक्त जाते हैं, वापसी जब आने का समय रहता है तो आंखों से आंसू की धार ही निकलती है कि बोले ना जाए, यहीं रह जाए। क्योंकि ब्रज की जो महिमा है वो बड़ा आनंद है प्यारे। एक बार नेपाल से पति पत्नी आए हुए थे वृंदावन धाम, और नेपाल से जब पति पत्नी आए हुए थे वृंदावन धाम, वहां रुके। रुकने के बाद में 1 सप्ताह तक रुके दोनों, नेपाल से आए थे। और जब जाने की बारी आई घर जाने की, तब उन्होंने कहा कि बोले बिहारी जी, बोले जाने की इच्छा नहीं हो रही है, कैसे हम जाएं, हमको इच्छा नहीं कर रहा है जाने का, आपको छोड़ करके, आपको छोड़ के कैसे जाएं, काश आप भी हमारे साथ चलते। तो भगवान ने पुकार सुन लिया। जब नेपाल से आए हुए दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, आज से लगभग 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। जब वो जा रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा रास्ते में आया। छोटा सा बच्चा आके गाड़ी को रुकाता है, बोले रुको 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 रुको, मुझे भी जाना है आपके साथ, रुकिए रुकिए। तो पूछा कि बोले आप कौन हो और आपके माता पिता कहाँ हैं बेटा, बताओ। उन्होंने कहा मेरा कोई माता पिता नहीं है, बोले मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ ले चलो, जाने का मन कर रहा है। बोले ठीक है, आ जाओ, बैठो। सुबह सुबह की बात थी। धोखे से वो गाड़ी वाले जो है, नेपाल वाले जो है, रुक के कुछ काम कर रहे थे, शायद गाड़ी शीशा वगैरह पोंछ रहे थे। सुबह की बात है, पुजारी जी आए और बिहारी जी के मंदिर को जब खोला, मंदिर को जब खोला तो मंदिर से मूर्ति गायब। मंदिर से मूर्ति गायब। पुजारी जी कहे कि बोले बिहारी जी को तो मैं रात में सुला के गया था, अभी कहाँ चलेगा बिहारी जी। शक हो गया पुजारी जी को, वाकई में कोई भक्त दिल से पुकारा होगा तो उनके साथ जा रहे होंगे। जाकर के मुख्य चौराहे पर जो रोड पर जाकर के जब देखा तो वाकई में एक गाड़ी था, जीप पुरानी, उसमें एक छोटा सा बालक जो है बैठा था पीछे। दौड़ करके गए पुजारी जी और जा करके उनसे कहते हैं कि बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप जो है 2 भक्तों के प्रेम में आकर के आप वृंदावन को छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ तो रोज हजारों भक्त आ रहे हैं, उनको दर्शन कौन देगा, आप चलो। हाथ पकड़ करके हिलाया पुजारी जी ने, फिर स्थापित हो गए बिहारी जी। बिहारी जी पूरे वृंदावन में आपको युगल किशोर का दर्शन होगा। युगल मतलब जोड़े में, लेकिन बिहारी जी ऐसे हैं कि बिहारी जी केवल अकेले हैं। श्री स्वामी भक्त हरिदास जी हुए महाराज, और हरिदास जी महाराज जो है खूब भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। यमुना किनारे बैठ करके बस आंखों को बंद करके भाव प्रकट करते थे कि मेरे सामने बिहारी जी हैं। जब वो आते थे बिहारी जी तो इत्र की खुशबू आती थी, सेंट की, तो हरिदास जी जान जाते थे कि बिहारी जी मेरे आ गए।
एक बार ऐसा तान छेड़ा संगीत का, हरिदास जी जो है तानसेन के गुरु हैं ये हरिदास जी। तो हरिदास जी ने जब संगीत का ऐसा तान छेड़ा कि बिहारी जी और बिहारिणी, राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों प्रकट हो गए। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा कि बोले माँ, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकूंगा, मैं ठाकुर जी की सेवा कर लूंगा, मना लूंगा। तो राधा जी ने कहा चिंता ना करो, बोले मैं ठाकुर जी में ही समा जाती हूँ। तो राधा जी जो है जा करके ठाकुर जी में, बिहारी जी में जाके समा गए। इसलिए आज भी बांके बिहारी में केवल बांके बिहारी जी अकेले खड़े हैं। आप बिहारी जी के मंदिर जब जाओगे इतनी भीड़ रहती है, लेकिन उस भीड़ में दर्शन वो जरूर देते हैं, किसी भक्त को निराश नहीं करते। और जो भक्त श्रद्धा से जाता है मन साफ करके, उनको बिहारी जी दर्शन जरूर देते हैं, किसी न किसी स्वरूप में, चाहे छोटे बच्चे के रूप में हो, चाहे बड़े के रूप में है, चाहे अनन्य रूप में, बिहारी जी दर्शन जरूर देते हैं। आप बिहारी जी के मंदिर में घुस जाओ, कहीं से भी खड़ा होकर दर्शन करो, मानो आपको ऐसा लगेगा कि बोले बिहारी जी हमें ही देख रहे हैं। और वहां जाने के बाद कहीं फूलों को देखने लग गए, गुब्बारे को देखने लग गए, तो जाना व्यर्थ है। पिछले बार एक भक्त हमारे साथ गए थे, हमने पूछा दर्शन किए बिहारी जी का, बोले पंडित जी वहां तो खूब भीड़ लगी हुई थी, बोले और भीड़ ऐसा था अंदर घुसे तो केवल फूल ही फूल, गुब्बारा बस उसी को देखते रह गए। अब उसी को देखते रहोगे तो फिर क्या मतलब है कि नहीं। जाके देखो बिहारी जी को, इतना सुंदर श्रृंगार होता है उनका, और श्रृंगार करने के बाद में मिनट टू मिनट पर्दा लगाया जाता है, कहीं नजर ना लग जाए। पर्दा लगाया जाता है कि कहीं ठाकुर जी को नजर न लग जाए, क्योंकि दिखते ऐसी है ना ठाकुर जी जो है। प्यारे भक्तजन, कल आप सब जो है गिरिराज जी महाराज की कथा सुन रहे थे। गिरिराज जी महाराज को भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है बाएं हाथ की उंगली में, अपने बाएं हाथ की उंगली के नखाग्र पर 7 दिन और रात भगवान जो धारण करके रखे थे। भगवान का नाम पड़ गया था गिरधर। क्या नाम पड़ा था? गिरवर को उठाया, इसलिए नाम पड़ा गिरधर। कितने साल के थे भगवान जब पर्वत उठाए? 7 साल के। 7 साल के थे और 7 दिन और रात भगवान जो है पर्वत को उठा करके रखे थे। प्यारे 7 दिन और रात। इंद्र का अहंकार टूट गया। इंद्र बारिश कर रहा था, इंद्र का अहंकार टूटा और इंद्र आकर के चरणों में गिर गए भगवान के। भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, बोले भैया हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम तो तुमसे प्रसन्न हो गए। बोले कैसे? बोले तुम्हारे कारण ही तो हम आज अपने ब्रज वालों के साथ में एक साथ यहाँ रहे हैं, तुम्हारे कारण। अगर तुम जो है गुस्से में आके बारिश नहीं करते तो क्या हम अपने ब्रज वालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ यहाँ रह सकते एक साथ? बोले नहीं, तुमने मौका दिया इंद्र, मैं अपने ब्रज वालों के साथ मैंने 7 दिन समय बिताया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप या तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कहे। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ, साक्षात भगवान गोवर्धन जी विराजमान है। गोवर्धन जी महाराज पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, क्योंकि अपने एक स्वरूप को भगवान बैठाए थे ना गिरिराज जी में। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। 7 कोस की ही तो ही परिक्रमा तुम भक्तन के सरताज। तो पे पान चढ़े, तो पे दूध चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। और बिल्कुल जब जाओ तो परिक्रमा करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है इंद्र के अहंकार को तोड़े हैं, कल ब्रह्मा के अहंकार को तोड़े, कालिया नाग के अहंकार को तोड़े। अब भगवान जो है कामदेव के अहंकार को तोड़ने वाले हैं। किसके अहंकार को तोड़ने वाले हैं? कामदेव के अहंकार को। एक समय की बात है, कामदेव आया और कामदेव आकर के भगवान शिव नारायण से कहा कि आप असंख्य नारियों के बीच में रहते हैं और आपके अंदर काम प्रवेश करता है कि नहीं करता, मैं देखना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा कि भूल गए उस दिन को जब तीसरा नेत्र खोल करके शिव जी ने तुम्हें भस्म किया था। उसके बाद कामदेव कहता है कि आप त्रेता युग में मर्यादा का पालन किए थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। बोले ठीक है, तुम्हें अगर परीक्षा लेना है मेरी तो तुम चले आना शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात्रि तुम चले आना और तुम्हें परीक्षा लेना है तो तुम ले लेना।
वो सुहाना मौसम आया, शरद का ऋतु आई शरद की, और शरद पूर्णिमा की रात्रि, आहा कितना अच्छा रात वो रहता है शरद पूर्णिमा का। आप लोग क्या करते हो शरद पूर्णिमा के रात में? क्या करते हो जी? खीर बनाते हो, और खीर बनाने के बाद क्या करते हो? छत में रखते हो, 1 घंटा बाद निकाल लेते हो, बिल्ली आ जाएगी करके, है कि नहीं? रात भर खीर को रखना चाहिए और खीर पर चंद्रमा की रोशनी पड़ना चाहिए। समझ रहे हो ना? रात भर चंद्रमा की रोशनी उस खीर पर पड़े, तब प्रातः काल खाली पेट उस खीर को खाया जाता है, तब बीमारी नहीं होती। ठीक है? अब आप लोग कैसे खाते हो पता नहीं मुझे, शरद पूर्णिमा में आना पड़ेगा। शरद पूर्णिमा की जो रात है, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात होती है प्यारे, 6 महीने की। और उसी शरद पूर्णिमा का जब समय आया, दिन आया, आज भगवान इन गोपियों के साथ रास करने वाले हैं। कथा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आज, क्योंकि प्यारे भक्तजन रास जो सुन रहे हैं कथा, वो बड़ी बड़ी प्यारी कथा है। ठीक है? दशम स्कंद में हम सब जो है प्रवेश कर चुके हैं, और दशम स्कंद जो है भागवत का प्राण कहा गया है। इसलिए कथा बिल्कुल एकाग्रचित्त से सुनना। आप लोग कथा सुनने के बाद उसे याद रखना, भूलना मत। ठीक है? एक बार क्या हुआ, एक गांव में मूर्ति बेचने वाला आया। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप जवाब देना मुझे। एक मूर्ति बेचने वाला आया, मान लो गरियाबंद में ही आया। अब गरियाबंद के जो राजा थे, उनके यहाँ मूर्ति बेचने वाला आया। उसके पास 3 ही मूर्ति बचा था। अब 3 मूर्ति बचा था उसके पास, तो प्रजा लोगों को कहा कि बोले मूर्ति खरीद लो सब लोग, आप लोग भी, मुझे भी मूर्ति खरीदना है। तो राजा ने मूर्ति रखा। अब राजा के जो मंत्री थे वो चालाक थे, वो उससे पूछने लगे कि बोले मूर्ति कौन सा लेना चाहिए। मूर्ति की खासियत सुन लो आप, मूर्ति में क्या कमी था क्या नहीं था। 3 मूर्तियां थी, तो एक मूर्ति के दोनों कान जो है छेद था, एक जो मूर्ति थी उसका दोनों कान जो है बंद था, एक जो मूर्ति थी तीसरी वाली, उसका एक कान छेद था और एक ठो बंद था। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि बोले कौन सी मूर्ति लेना चाहिए बताओ तुम। तो कहे विचार करना पड़ेगा महाराज जी, कौन सी मूर्ति खरीदे। अच्छा आप बताओ, आपको अगर कहा जाए तो आप कौन सी मूर्ति लोगे तीनों मूर्ति में से? बाबूजी आप बताइए। 3 मूर्ति है, पहले मूर्ति के दोनों कान छेद है, दूसरी जो मूर्ति है उसके दोनों कान बंद है, और तीसरी नंबर की जो मूर्ति है उसके एक कान चालू है और एक बंद है। बताइए, अगर वो मूर्ति से बात भी करे तो क्या मतलब, सुनना भी तो चाहिए ना उस मूर्ति को, कुछ सुनाए तो सुने हो। कौन सी मूर्ति लेना पसंद करेंगे आप? पहला, दूसरा, तीसरा? एक भी नहीं खरीदना है। आप कौन सी मूर्ति लेंगे माता जी बताइए? वो बाजू वाली, हाँ आप बताइए कौन सी मूर्ति लेंगे आप? पहला? अच्छा पहले वाले कितने हैं, हाथ उठाइए, थोड़ा हाथ अच्छे से उठाओ। पहली मूर्ति कौन कौन खरीदना चाहेंगे? मैं मूर्ति बेचने वाला हूं, मान के चलो आप, मैं मूर्ति बेचूंगा। ठीक है, तो पहला वाला मूर्ति कितने लोग लेंगे, हाथ उठाइए। फर्स्ट वाली मूर्ति। अच्छा सेकंड वाली मूर्ति कौन कौन लेंगे, हाथ उठाइए। दूसरी वाली, हाँ एक जन दाई हाथ उठा थे, 2 जन, ठीक। अच्छा तीसरा वाली क्या हुआ?
तीसरी मूर्ति आप लोग कौन कौन लेंगे, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप तो फर्स्ट में उठाए थे क्या? हाथ नहीं उठाए थे। अच्छा, तीसरी मूर्ति क्यों लेना चाहोगे, बताओ। चलो बताओ, बताइए प्रेम भैया। हाँ, तीसरी मूर्ति आप लेना क्यों पसंद करोगे? एक कान से सुनेगा, इधर से बैठ। बहुत बढ़िया। देखो, पहली जो मूर्ति है वो तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बहरा है समझो, इधर से भी छेद है और इधर से भी छेद है। दूसरी जो मूर्ति है उसके दोनों कान बंद हैं। पहली मूर्ति को अगर कुछ बोलोगे ना तो इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा। दूसरी जो मूर्ति है वो दोनों कान बंद है, मतलब वो तो उसको सुनना ही नहीं है। तीसरी जो मूर्ति है उसका एक कान चालू है, एक बंद है, तो सीधी सी बात है, उसको अगर कथा सुनाएंगे तो वो इधर से सुनेगा लेकिन यहाँ रखेगा, इधर से निकलने नहीं देगा। इसलिए तीसरी मूर्ति खरीदना ही उचित है। ठीक है, अब पहली वाली मूर्ति में आप लोग कितने लोग हाथ उठाए थे ये बताओ। चलो, हाँ, सभी जन हाथ उठा रहे, हमें तिहल देखा था ना। मैं तो ऊपर में बैठे हूँ कि नहीं, आप मन नीचे में बैठे हो, तो मोर तो सब तरफ ध्यान है। पहली मूर्ति आप लोग लिए हो, मतलब इसका सीधी सी बात है भाई कि आप लोग कथा सुन भी रहे हो ना, तो इधर से सुन करके इधर से देवभोग तरफ छोड़ दोगे, मतलब ऐसा है। तीसरी वाली मूर्ति खरीदो, उसी में बेनिफिट है, फायदा है आपको। हाँ, ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन, आज शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ा वो प्यारा मौसम दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन आज भगवान श्री कृष्ण ने वेणु का निनाद किया है। किसका निनाद किया है? वेणु मतलब बांसुरी। बांसुरी किस चीज की थी? बांस की। लेकिन बांस की होकर के बांसुरी जो है पूरी दुनिया वालों को नचाई है। बजाने वाला एक, बांसुरी भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। प्यारे भक्तजन, आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ऐसी मुरली बजाई, ये मुरली की तान को सुन करके सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। दौड़े दौड़े आ रहे हैं कौन? गोपियां। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। ये गोपियां जो है वेद की ऋचाएं हैं, वेद की मंत्र हैं। ये गोपियां, गोपियां साधारण नहीं है प्यारे। भगवान जो है जब वामन अवतार में राजा बलि के घर गए थे ना, तो राक्षसी कन्याओं ने देखा था भगवान को, और भगवान के स्वरूप को देख करके चाहा था कि बोले हम आपकी सेवा करें प्रभु। तो भगवान ने कहा था गोपी बन के आना। रामचंद्र जी जब जंगल में भटक रहे थे दर दर, उस समय उनके स्वरूप को देख करके ऋषि मुनियों की भी इच्छा होती कि काश हम नारी बनकर के आपकी सेवा करें प्रभु। तो भगवान ने उन ऋषि मुनियों से कहा था कि तुम सब जो है गोपी बन के आना। समझ रहे हो? भगवान जब मत्स्य अवतार ग्रहण किए थे, मछली का अवतार जब धारण किए थे, तो छोटी छोटी मछलियों ने भगवान से कहा था भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगली बार चले आना, अगली बार चले आना सब। प्यारे भक्तजन, ये सारी गोपियां जो है ना वेद की मंत्र हैं। समझ रहे हो ना? हमारे कितने वेद हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। उपासना का अर्थ क्या है? परमात्मा के समीप चले जाना है उपासना है, उपधन समीपे। ठीक है, 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, 16,000 मंत्र है उपासना कांड के। ठीक है, ये गोपियों के अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग नाम हैं गोपियों के। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां बन के आई हैं। ये किसी की बेटी बनकर के आई है, किसी की बहू बनकर के आई है, किसी की
सखी बन करके आई है। सारे के सारे ब्रज में आज ये गोपियां जो है, इन गोपियों का आगमन हुआ है प्यारे। शरद पूर्णिमा की आज रात्रि आई, चंद्रमा भी सुंदर प्रमुदित हो रहा है और यमुना किनारे आज ओस की बूंदे पड़ी हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि मोतियां जो है बिखरी हुई है। ओस की बूंदे लग रहा है ऐसा कि मोती बहुत सारा बिखरा पड़ा है। और आज सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाया। बांसुरी भी कैसा, जिसमें मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान एक एक गोपियों का नाम लेके पुकार रहे हैं, आओ आओ आओ। हाँ? और सब गोपी अपने अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा बांसुरी भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। निसम्य गीतम नदन गवर्धनम मजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुन्योरन लक्षितोत्तमाः सा यत्र कांतो जलोल कुंडलः। कितना सुंदर भगवान ने वेणु निनाद बजाया है। भगवान बजाते थे लेकिन नाचती थी पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पे जब भगवान ने बांसुरी जब बजाया तो ऐसा लग रहा है कि भगवान एक एक गोपी को नाम ले लेके पुकार रहे हैं, आओ 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 सब आओ। एक गोपी जो है गाय को दूह रही थी अपने घर में, गाय को दूहना छोड़ के पटक दी बर्तन और दौड़ करके जा रही है भगवान के पास। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में रख करके दूध पिला रही थी, बच्चे को पालना में पटक दी और दौड़ पड़ी भगवान के पास। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और काजल लगाना छोड़ करके एक आंख में काजल लगा है और एक आंख में काजल लगा ही नहीं है, दौड़ पड़ी गोपी जो है। एक गोपी जो है प्यारे अपने पति को भोजन करा रही थी। बांसुरी की जब आवाज कान में गई तो भोजन कराना छोड़ करके भाग गई। ये गोपियां जो है एक एक करके सब दौड़े जा रहे हैं और दौड़ दौड़ करके सब जो है भगवान के पास आ रहे हैं प्यारे। क्योंकि आज भगवान ने बांसुरी का निनाद किया है, वेणु का निनाद किया है। ऐसा सुंदर सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भगवान ने देखा कि गोपियां आ रही है और भगवान ने जब देखा कि गोपियां आ रही है तो भगवान ने इन सबका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नाम्यं कच्चित् भृतागमनम कारणम। आज भगवान जो है प्यारे प्रभु का आगमन हो रहा है। सुंदर स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आज प्रभु जो है प्रभु के पास सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। इतना सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाया है, बताइए। घर को छोड़ छोड़ करके ये गोपियां जो है आ रही हैं। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले इन सबका स्वागत किया, आओ गोपियों आओ, स्वागत है आप सभी का, आओ आओ। ऐसा अच्छा आप लोग क्यों आए हो? बोले बांसुरी की आवाज सुन करके। बोले अच्छा ऐसा, हाँ। बोले हम सब जो है बांसुरी की आवाज को सुन करके आए हैं क्योंकि आपने इतना सुंदर बांसुरी बजाई है। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला, ऐसी बजाई मुरली मुरली आजादो भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला, ऐसी बजाई मुरली मुरली आजादो भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला, ऐसी बजाई मुरली मुरली आजादो भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला, ऐसी बजाई मुरली मुरली आजादो भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला, ऐसी बजाई मुरली मुरली आजादो भरी।
बुध सब बिसराए। ऐसी तान सुनाई सुध बुध सब बिसराई। बाबा वो छैला निराला वो मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया साधु भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी। जय हो। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। कान्हा कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरधारी। कान्हा कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरधारी। काहे मटकी फोड़े सुनते मीठी बारी। काहे मटकी फोड़े सुनके दीवारी। आहे भरे रस बाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया साधु भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी। माखन चोर दुलारा नटखट सबका प्यारा। माखन चोर दुलारा नटखट श्याम प्यारा। मनमोहन मन भावन नाम रटे जग सारा। मनमोहन जग भावन राम रटे जग सारा। माधव मुकुंद मत वाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी। कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी। कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरलिया जादू भरी। मुरलिया मुरलिया जादू भरी। कान्हा कन्हैया नंद
लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाई मुरली मुरली आजादो भरी। बोले गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आज सारी की सारी गोपियां जब यमुना किनारे भगवान के पास जब सब दौड़े दौड़े चले आए, भगवान ने सबसे पहले तो उनका स्वागत किया। सुस्वागतम, आइए आइए, आप सबका स्वागत है। ऐसा भगवान ने पहले बांसुरी बजाया, बांसुरी बजाने के बाद सबको बुलाया और सब जब आए तब स्वागत भी किया, आओ। फिर पूछा, बोले क्यों आए हो यहाँ? मुस्कुरा करके भगवान कहने लगे, बताओ क्यों आए हैं आप लोग? रजनीसा घोर उपा घोर सत्वानि से विदा प्रत्यात प्रथम ने स्थेयम स्त्रियस्त विषमध्यमा। बोले क्यों आए हो आप लोग यहाँ? इतनी रात्रि पर नारियों को अपने घर को छोड़ के नहीं आना चाहिए, अपने पतियों की सेवा करना चाहिए। इस निर्जन वन में आप लोग यहाँ यमुना किनारे क्यों चले आए हो? बताओ, किसने कहा आप लोगों को आने के लिए? भगवान देखो, पहले तो जीव को अपने पास बुलाते हैं, और जब जीव जब भगवान के नजदीक जाने वाला रहता है ना, तो भगवान उसकी परीक्षा लेता है ठोक पीट कर। बोलिए मेरे लायक है कि नहीं? आप खूब भक्ति करो तन मन से भगवान की, लेकिन एक न एक बार भगवान परीक्षा लेने जरूर आते हैं। ये मेरे रास्ते में जा तो रहा है, लेकिन इसका मन जो है बदल थोड़ी जाएगा, फिर थोड़ी जाएगा। जैसे ध्रुव जी जा रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, नारद जी आकर के उनकी परीक्षा लिए, बोले मन कहीं भटक ना जाए इसका। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहे, गोपियों से भगवान ने कहा, आप लोग जो है वन देखने आए हो, जंगल देखने आए हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। बोले आप लोग जो है जंगल देखने आए हो, सुंदर तो जंगल भी देख लिया आप सबने, वन भी देख लिया, सुंदर कुसुम भी देख लिया, अब जाओ यहाँ मेरे पास मत रहो आप लोग। प्यारे भक्तगण, भगवान जो है खड़ी बोली में बोलने लगे इन गोपियों के साथ, देवियों इतना बड़ा जंगल है, जंतु जानवर आ जाएगा, जाओ। गोपियां चुप रह गई। हमारे गोपाल तो हमको घर जाने को कह रहे हैं, क्या करें हम? भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं प्यारे। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहा, आप जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जो आप कर रहे हो। सारे विषयों को हम सब त्याग करके, सबको छोड़ करके आपके पास चले आए हैं प्रभु, और आपके चरण कमलों की हमको प्राप्ति हो जाए, बस इसीलिए हम यहाँ दौड़े दौड़े चले आए हैं। और आप हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। हम अपने पतियों को भी छोड़ करके आ गए हैं, आप कह रहे हो पतियों की सेवा करो। बोले पति की सेवा कैसे करें, हम तो सबको छोड़ करके आए हैं। गोपिया कहती है, प्रभु हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। भगवान ने कहा करो, क्या प्रश्न करोगे पूछो। तब कहा कि बोले एक पतिव्रता नारी थी, और वो पतिव्रता नारी जो अपने पति की खूब सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी अपने पति की। सोती थी तो पति, खाती थी तो पति, उठती थी तो पति, हर कार्य में पति 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 पति, हर विषय में पति, केवल पति केवल पति केवल पति। एक बार उसका पति जो है पैसा कमाने बाहर गया, विदेश गया। पति जो है अपनी पत्नी को अपनी फोटो देके गया, बोले मेरी फोटो रखो, जब तक मैं ना आऊं मेरी फोटो की पूजा कर लेना तुम। बोले ठीक है, फोटो की पूजा कर लेना, ऐसा कहा करके फोटो दे दिया। और उसके पति जो है पैसा कमाने बाहर चले गए। कुछ दिन बाद वो वैसे ही करती थी, फोटो को में स्नान कराती थी, फूल छिड़कती थी, सब काम करती थी। एक दिन उसके पति आ गए, कन्हैया उसके पति आ गए और आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। तो आप बताओ, बोले दरवाजा में पति खड़ा है, दरवाजा खोल करके उन्हें अंदर लाना चाहिए कि बैठ करके फोटो की ही पूजा करते रहना चाहिए, आप बताओ।
भगवान से पूछ रहे हैं गोपियां। भगवान ने कहा भाई जब साक्षात पति आ गए हैं, दरवाजा में खड़े खटखटा रहे हैं, दरवाजा खोलो करके, तो दरवाजा खोलो जाके, तुम फोटो की पूजा करने से क्या मतलब। गोपियों ने कहा बस आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। फोटो के पति कौन है? जो घर में है, और साक्षात पति तो आप हो। शरीर के पति को हम छोड़ करके आए हैं और आप तो हमारे आत्मा के पति हो। हम आत्मा के पति से अपना संबंध जोड़ लिए हैं। अरे ऐसे वर को क्या वरे जो जी और मर जाए। वर्ण करना है तो गोपाल का वर्ण करो जो जुग जुग अमर हो जाए। चूड़ी भी लगाए हम तो आपके नाम का चूड़ी पहने, सिंदूर लगाए तो आपके नाम का सिंदूर लगाए माथे पे कन्हैया। बोले ऐसे चूड़ी पहनने से क्या मतलब, जो आज तो है कल मर जाएगा, तो ऐसे चूड़ी पहनो जो जुग जुग अमर रह जाए। मीरा ने क्या किया था? मीरा ने वही किया था। समझ रहे हो ना आप? मीरा को लोग कहते थे कि राणा का परिवार मिला है, राजा का परिवार मिला है, फिर भी तुम सब चीज छोड़ करके भगवान में तन्मय हो गई हो तुम। मीरा बोली अरे ऐसे पति को वर्ण करने से क्या मतलब, क्या प्रयोजन, जो 2 साल 10 साल 20 साल रहे फिर मर जाए। वर्ण करना है तो गोपाल का वर्ण करो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधी की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारव अब मोई। प्यारे मीरा की इस अद्भुत भावना को कौन नहीं जानता। मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है केवल कि बोले मीरा के अद्भुत भाव हैं जिन्हें हम वाणी से नहीं बोल सकते। प्यारे इतना सुंदर भाव, इतना सुंदर चरित्र उस मीरा का। जानते हो ना मीरा को, जो भगवान को इतना प्रेम करती थी। साक्षात जब मीरा भगवान को याद करती थी ना, तो भगवान सामने आट के खड़े रहते थे। अब सोचो कभी आप भी ऐसा महसूस करना, घर में बैठ करके आंख बंद करके चिंतन करना, आंख बैठ करके बंद करके चिंतन करना कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं। जरूर भगवान आपको दर्शन देंगे, लेकिन उस समय कहीं ध्यान में बैठे हो और ध्यान चला गया गैस चूल्हा के ऊपर, दूध रखा है कर भगवान का भजन तो कर रहे हो बैठ के, माला तो जप रहे हो, और ध्यान कहीं दूध के ऊपर है, दूध उबल के ऊपर माता जाए तो कोई मतलब नहीं। ध्यान में बैठे हो, कहीं मोबाइल की घंटी बज गई, ध्यान मोबाइल की तरफ जा रहा है तो कोई मतलब नहीं। ऐसी भक्ति नहीं, तन और मन से भगवान पे आप अर्पण हो जाओ। प्यारे भक्तजन, गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा के पति की सिवाय और कोई नहीं हो सकता। कन्हैया आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे पति हो। भगवान प्रसन्न हो गए और उन गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया। रास क्रीड़ा करना जब भगवान ने प्रारंभ किया तो दोए दोए गोपी बीच बीच माधव, दोए दोए गोपी मतलब 2 गोपी बीच में माधव, 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 2 गोपी बीच में माधव। भगवान नृत्य करना चालू किए। इन गोपियों को अहंकार आ गया कि भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, देखो हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। गोपियों के मन में अहंकार आया। भगवान हमारे साथ बोले गलबहिया दे करके नाच रहे हैं। अभिमान और मान में अंतर होता है, ठीक है। राधा रानी को भी मान हो गया था यहाँ, और गोपियों को भी मान हो गया था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, जब देखे इन गोपियों को अहंकार आ गया है, अहंकार को दूर करना पड़ेगा। जब भी भगवान के पास जाओ तो अहंकार लेकर के नहीं, दास बन करके जाना। क्या बन करके जाना? दास बन करके। जब भी ईश्वर के पास जाओ, जब भी गुरु के पास जाओ तो ज्ञानी बन करके नहीं, दास बन करके जाओ। और दास बन करके जब जाओगे तो आपकी प्रार्थना और आपकी पुकार को वो जल्दी सुनेंगे। प्यारे हाँ, दास बन करके जाओ। दास बनने में जो फायदा है वो मालिक बनने में नहीं है, याद रखना। घर में अगर 3 भाई हैं, सबसे छोटा है तो छोटे को फायदे रहता है, बड़े के ऊपर तो टेंशन रहता है, जिम्मेदारी रहती है।
छोटा जो रहता है उसके ऊपर जिम्मेदारी कम रहती है। छोटे रहने में फायदा है, दास रहने में फायदा है। भगवान जो है राधा रानी को पकड़े और राधा रानी को पकड़ करके वहां से गायब हो गए। राधा रानी को पकड़ करके भगवान वहां से चले गए, गायब हो गए। ये गोपियां भगवान को ढूंढना चालू कर दिए। प्रभु हमें छोड़ करके चले गए, भगवान हमें छोड़ करके चले गए। सारे लोग ढूंढने लगे, राधा रानी को लेकर के भगवान चले गए। गोपियां तो पागल हो गई, रोने लगी, भगवान कहाँ हो आप, भगवान श्री कृष्ण कहाँ हो आप, कहाँ हो। गोपियां जो है भगवान को ढूंढ रही हैं। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास आकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का तो कहीं दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण को खोजते 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 गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई। भगवान बता रहे हैं सुखदेव जी कि गोपियां जो है भगवान को खोजते खोजते ऐसी उनकी स्थिति बन गई कि जो उनके सामने आता था ना उनको ही कृष्ण समझ जाते थे। जो इनके सामने आते थे सबको वो कृष्ण समझ जाते थे प्यारे। ऐसी स्थिति बन गई थी। खोजते खोजते पीपल के पेड़ पास गए। पीपल के पेड़ से पूछा, है पीपल, तुम्हें तो दुनिया जो है नारायण के स्वरूप में पूजा करती है तुम्हारा, तुम बताओ हमारे नारायण, हमारे कन्हैया कहाँ गए। वट वृक्ष के पास आए और वट वृक्ष के पास आकर के पूछा, तुम्हें तो दुनिया जो है विष्णु के स्वरूप में पूजा करती है तुम्हारी, बोले तुम बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए, क्या तुमने देखा है। इसलिए वट वृक्ष को और पीपल के वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए। बरगद का जो वृक्ष है वो विष्णु का स्वरूप है, पीपल का जो वृक्ष है वो नारायण स्वरूप माना गया है, इसलिए नहीं काटना चाहिए। पीपल और वट से पूछने लगे, बोले कहाँ है हमारे नारायण, बोले कन्हैया आप बताओ, तो बोले सब चुप है, सब मौन है प्यारे। तुलसी देवी को प्रणाम करके पूछा, बोले मैया क्या आपने देखा है। तुलसी भी आज मौन है, कुछ नहीं कह रही है। पृथ्वी से पूछा, है पृथ्वी मैया क्या आपने देखा है, पृथ्वी भी मौन है। सब लोग भगवान को ढूंढ लगे। जिधर जाते थे अगर कोई राहगीर, कोई रास्ता में चलने वाला अगर दिख जाता था तो उनको ही समझ जाते थे कृष्ण है, कृष्णो अहम पश्यत गति। भगवान को जहां जहां देखे जिसको उनको ही कृष्ण समझने लगे, क्योंकि भक्ति में इतना पागल हो गए थे ना ये गोपियां, भक्ति में इतना रत हो गए थे, इतना लीन हो गए थे कि जो मिल जाता सबको कृष्ण समझ जाते थे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। प्यारे भक्तजन, कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की लगा कि मानो हम ही कृष्ण हैं। गोपियां जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते आज गोपियों को ये लग रहा है कि बोले हम ही कृष्ण बन गए हैं। एक गोपी पर्वत उठा लेती है, देखो मैंने पर्वत उठाया। एक गोपी बांसुरी बजाने का वो स्वरूप कर रही, देखो मैं बांसुरी बजा रही हूं, मैं कृष्ण हुआ हूं। ऐसा वो स्वरूप बन के है प्यारे। राधा जी को लेकर भगवान गायब हो गए। राधा जी को मान हो गया थोड़ा। वहां पर भगवान को कहती है राधा जी कि बोले प्रभु मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप मुझे ना अपने कंधे पर उठा के चलो। भगवान ने कहा राधा को भी मान हो गया। भगवान ने कहा ठीक है आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा मैया कंधे पर बैठने लगी उतने में भगवान उन्हें छोड़ करके गायब हो गए। राधा रानी गिर पड़ी। सारी गोपियां भगवान को खोजते 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 आ गए। राधा रानी मिल गई। राधा रानी जब मिली तो राधा रानी से गोपियां कहने लगे, बोले आपको भी छोड़ करके चले गए। बोले हो सकता है मेरे जीवन में कोई कमी रही होगी इसलिए मुझे भी छोड़ के चले गए। गोपियां और राधा रानी सारे लोग मिल करके भगवान को ढूंढने लगे, भगवान को खोजने लगे। हे नाथ, हे रमणनाथ, हे राधा वल्लभ, हे प्रभु आप कहाँ हो, आप आओ। हे प्रभु आप आओ, आप कहाँ हो। खोजने लगे प्यारे। गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा, नहीं मिले। पुनः पुलिन मागत्य कालिंजा कृष्ण भावना संवेता जब कृष्ण तदा गणम कांचिता। भगवान को ढूंढने लगे प्यारे। यमुना किनारे आए। यमुना मैया कौन है, भक्ति है। यमुना किनारे जब आए और यमुना से आकर के पूछा माँ क्या आपने देखा है, आपने देखा है।
यमुना भी मौन है आज, चुप है यमुना मैया भी। यमुना मैया भी कुछ नहीं कह पा रही है। यमुना भी चुप हो गई है, शांत हो गई है। सारे लोग भगवान को पुकारने लगे, बोले आप कहाँ हो प्रभु, आप आओ, आप जो है आओ, आप कहाँ हो। भगवान को पुकारने लगे प्यारे, भगवान को ढूंढने लगे। और भगवान को ढूंढते 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 मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्री कृष्ण चंद्र जो है अब हमें छोड़ करके चले गए, नहीं आएंगे, ऐसा वो भाव। गोपियां रोने लगी, राधा जी भी पुकार रही है, प्रभु कहाँ हो आप, चले आओ। बड़ा वो भाव, कहाँ हो कन्हैया, आओ आओ आओ, क्यों छोड़ करके चले गए। जिस भाव से गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगी, उसे भागवत पर गोपी गीत कहा जाता है। हाँ? जिस भाव से इन्होंने पुकारा भगवान को, उसे भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोपी गीत। आइए आप सब हम सब मिलके गुनगुनाते हैं गोपी गीत। जयति तेऽधिकम् जान्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रही दैतदृश्यता दीक्षुतावका सत्वै धृता सत्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सत्सरसिजोदर श्रीमुखान्द्रिशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामः ना खलु गोपिका
नंदनो भवा नखिल देहिनामांत रात्मद्रेक विखन साचितो विश्वगुप्तये शखदेवा सात्वता कुले प्रणत देना पापकर्षणम् तृणचरानुगमम् श्रीनिकेतनम् फणिपणार्पितम् ते पदाम्बुजा कृणोत्कुशेजुना क्रेन्द्रियक्षयम् तव कथामृतम् ताप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गला श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा सस्वदत्रहि। ये गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगे, प्यारे प्रभु आप कहाँ हो, आप आइए। आपके जाने से ये ब्रज जो है अधूरा हो गया है। हे प्रीतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपके जन्म लेने से लक्ष्मी यहाँ इस वृंदावन में शाश्वत निवास करने लगी है। हे प्रभु हम आपको खोज रहे हैं। हे प्रियतम अब तो दर्शन दे दो, कहाँ हो? हे सुरतनाथ हम सब आपकी तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु क्या इस संसार में मारना शस्त्रों से मारना ही मारना होता है? क्या नेत्रों से मारना नहीं होता, मारना नहीं होता? हे प्रभु आपने हमें कालिया नाग से, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से, बिजली से क्यों बचाया? फिर अगर छोड़ के जाना ही था तो। हे प्रभु हम जानते हैं आपको, आप यशोदा नंदन नहीं हैं। आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा है आप। हे प्रभु आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को नाश कर देती है। जो चरण लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, जिनको आपने कालिया नाग के फन पर रख दिया, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रख करके विरह अग्नि को शांत कर दीजिए। प्रभु आपसे प्रार्थना है।
हे गोविंद, अगर आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, ऐसा पुकारने लगी ये गोपियां जो है। भगवान ने देखा ये गोपियां जो है मुझे पुकार रही, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये सब जो है प्राण त्याग देंगे। हे प्रभु, आप कहाँ हो, आप आ जाओ, हम आपकी कथा का गुणगान कर रहे हैं प्रभु। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्पमाशपम श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणंतुम ते भूरिदा जना। बोले प्रभु, आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है, तमोगुणों को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहते कि बड़े बड़े कवियों ने गाया है, आपकी कथा सभी कलमशों को नष्ट करती है। हे प्रभु, हमारे प्राण निकल जाए आपके लिए हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन प्राण निकलने के पहले एक बार दर्शन दे दो आकर के, बस यही चाहते हैं। मरने से पहले आपको देखना चाहते हैं। इन भावों से ये गोपियां और राधा रानी सब पुकारने लगे भगवान को। भगवान, अगर आप नहीं आओगे तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। ऐसा जब कहा तो भगवान जान गए, अब मुझे जाना होगा। अब गोपियों का अहंकार जो है दूर हो गया। ऐसा कह करके भगवान जो है गोपियों की मनोभावों को दर्शन देने के लिए भगवान जो है सुंदर पीतांबर धारण करने वाले गोविंद, मनमथ कामदेव के मन को भी मथने वाला, जिनका सुंदर सौंदर्य भगवान सुंदर जो है आज लेकर के प्राकट्य हो गए उन गोपियों के बीच। बोले रास रासेश्वर भगवान की। भगवान जो है इन गोपियों के मध्य में प्राकट्य हो गए और इन गोपियों के मध्य भगवान जैसे ही प्राकट्य हुए तो अब भगवान जो है इन गोपियों के साथ में रास लीला प्रारंभ करने वाले हैं। दो गोपी, बीच बीच माधव। दो गोपी है, बीच में कन्हैया, दो गोपी, बीच में कन्हैया, दो गोपी, बीच में कन्हैया। अब भगवान इन सब के साथ में यमुना किनारे सुंदर नृत्य करना प्रारंभ कर रहे हैं और वो कामदेव भी आ रहा है बाण मारने भगवान को। लेकिन मारे कैसा? वहां तो एक कृष्ण थोड़ी है, वहां तो अनेकों कृष्ण है, वहां अनेकों कृष्ण है वहां। और सुंदर भगवान इन गोपियों के साथ में सुंदर भगवान जो है रास लीला जो है अब प्रारंभ करते हैं। आइए हम सब भी रास के गीतों को गुनगुनाते हैं। आइए हम सब जो है रास की बड़ी प्यारे गीत है जिसे गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। रास रासेश्वर भगवान की जय। ब्रज किशोर भगवान की जय। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियों उनसे ही आस करे। वे निवेदिता समर्पिता उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने, अब सखियों संग महारास करे।
भूल गई रे सब डगरिया, भूल गई रे सबकी डगरिया, भूल गई रे सबकी डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया करो मेरा ऐसा जाना बंधन में बंधे गया बांधने वाला, कौन दबा बंधे कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा कर दी, ग्वालिनी का जीवन संवर दी। थोड़ा सा कर दे चरणों में बैठा के कर दे। ओ गोरी घूंघटो भर दी, प्रेम की भिक्षा झोले में डाल दी। यही महारास है, 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 यही महारास है। ओ गोरी घूंघटो भर दी, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दी। मुस्कान की भोली राधा को लूटे, मुस्कान की भोली राधा को लूटे। मैं हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्ची, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू राखे वैसे रहूं, दूर की परीक्षा भीड़ सहो, सड़कों पे सुख भी मीठे गाना, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं पागे। हरे थोड़ा सा कर दी, चरणों में बैठा के कर दी। सृष्टि के कण कण में इसका भास है, यही महारास है, यही महारास है, तारों में रतन फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है, मुरली के गंधनी दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है, आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारास है, यही महारास है। ओ गोरी घूंघटो भर दी, चरणों में बैठा के कर दी। इसने बैठे बैठे खेलते रास ला, इसने बैठे बैठे खेलते रास ला। हमन तो पहली बार देख रहे ना गुरु जी। चलो सब जन खड़े हो जाओ। राधे राधे। हाँ बला दे बला सब ला बला खिंचत लाइट ना जी सब जन। बोल बाके बिहारी लाल की। हाँ बने जोरदार रहना चाहिए, सब जन खा खाओ हैं। राधे राधे। शाम से मिला दे और कहना का कान्हा रे थोड़ा सा चरणों में बैठा के तार दी। ओ गोरी घूंघट उभार दी, प्रेम की भिक्षा झोले
काय गाई हा हा गात हे महाराज चलो मन बसुरी बजाए जी हाँ मोहना रे राधा नाची राधा रानी नाचे झूम झूम रासे रचावे जी हाँ गोकुल गोवाला रे मृदंग बजे धूम धूम और सुवना मृदंग बजे झूम झूम। चलो भाई सब जन बने तरी हरि नाना कीर्तन हाय ए तरी हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना हरि हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना हरि हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना। चलो मन बसुरी बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूम झूम रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे मृदंग बजे झूम झूम सुवाला मृदंग बजे झूम झूम। चलो मन बसुरी बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूम झूम रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे मृदंग बजे झूम झूम और सुवाला मृदंग बजे झूम झूम। तरी हरि नाना नाना और सुवाला तरी हरि नाना नाना हरि हरि नाना नाना और सुवाला तरी हरि नाना नाना। झुन 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 कदम के छैया झुन झुन कदम के छैया झुन झुन कदम के छैया झुन कदम के छैया नाता थे मंजूरा मन जोरे जोरे बैहा नाचत मंजूरा मन जोड़े जोड़े पैया नाचा थे मंजूरा मन जोरे जोरे बैहा नाचत मंजूरा जोड़े जोड़े पैया कदली का छारे जी हाँ बोले पापिया रे और गुनगुनाए रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे मृदंग बजे झूम झूम सुवना मृदंग बजे झूम झूम। हरि हरि नाना नाना सुवना हरि हरि नाना सुवना तरी हरि नाना नाना ओ तरी हरि नाम रे नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना तरी हरि नाना नाना मोर सुवना तरी हरि नाना नाना। बंसी बटमा मोरे करिया सवर गोरिया मोला भाव नहीं रे बंसी बटमा मोरे करिया सवर गोरिया मोला भाव नहीं रे बंसी बटे भाव नहीं रे मोला भाव नहीं रे भावे नहीं मोला रे भावे नहीं रे भाव नहीं जी मोला भाव नहीं जी भावे नहीं मोला जी भावे नहीं रे भाव नहीं जी मोला भाव नहीं जी बंसी बट मोरे करिया
करिया सावर गोरिया मोला आवे नहीं ये बंसी बटे मामो रे करिया सावर गोरिया मोला आवे नहीं ये बंसी बटे हाँ हरि हरि नाम रे नाना मोर सुवना हरि हरि नाम रे हरे नाना रे नाना मोर सुवना करे हरे नाना नाना रे हरि हरि नाम रे नाना मोर सुवना हरि हरि नाम रे हरे हरे नाना नाना मोर सुवना करे हरे नाना चलो मन बसुरी बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे धोपाटो रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे बिरलग बजे घूमटो वाला बिरलग बजे घुमाडो चलो मन बसुरी बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे धोपाटो रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे बिरलग बजे घूमटो मोर सुवना मृदंग बजे घुमाडो हरि हरि नाम मोर सुवना हरि हरि नाम हरे हरे नाना नाना मोर सुवना करे हरे नाना नाना नंद के कन्हैया यशोदा जी के लाला यशोदा जी के लाला यशोदा के लाला यशोदा के लाला नंद के कन्हैया यशोदा जी के लाला यशोदा जी के लाला धन के कन्हैया यशोदा के लाला यशोदा के लाला सिरमा सोई मजूरे गले मोती माला जी गले मोती माला सिरमा सोई मजूरे गले मोती माला जी गले मोती माला दिल माँ से मुरली वाला हरी मुरली वाला हरि हरि नाना नाना सुवना हरि हरि नाना हरे हरे नाना नाना मोर सुवना करे हरे नाना नाना हरि हरि नाम रे नाना सुवना हरि हरि नाना हरे हरे नाना नाना मोर सुवना करे हरे नाना नाना बोल बाके बिहारी लाल की जय हो रास रचेश्वर भगवान की जय हो बैठ जाइए सब बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए सभी जो है एक बार बड़े भाव से हाथ उठाइए और हाथ उठा करके बड़े भाव से कहेंगे सभी राधे राधे, और जोर से आवाज निकालिए एक बार राधे राधे। कल इतना समय नहीं चिल्लाएंगे यहाँ, क्यों बताऊं? क्योंकि आज ही है समय। कल इतना समय जो है भ्रमण में निकल जाएंगे, भगवान की बारात निकलेगी कल, ठीक है? और कल जो है कथा जो है ना जल्दी प्रारंभ होगा। कल 12 बजे हमारे संगीत गण उपस्थित हो जाएंगे, 12:30 बजे तक हम कोशिश करेंगे मंच आ जाए। कल क्या क्या कथा होगा मैं बताऊंगा कल, अभी फिलहाल कथा सुनते हैं ये, ठीक है? बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, भगवान तो है जब इन गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करने लगे, कामदेव आया बाण लेकर के भगवान को फूलों का बाण मारने के लिए। और जैसे ही फूलों का बाण मारने के लिए भगवान को मारने के लिए जब आया कामदेव, तब कामदेव क्या देखा? कामदेव देखता है कि वहां एक कृष्ण थोड़ी है, अनेक कृष्ण है वहां पर। तो बाण मारे तो मारे कृष्ण, एक कृष्ण एक गोपी के साथ नृत्य कर रहा है, एक कृष्ण जो है एक गोपी के पैर दबा रहा है, एक कृष्ण जो है राधा जी को पंखा दे रहा है, अनेक कृष्ण है।
बाण मारे तो मारे किसको? कामदेव। काम का अहंकार टूट गया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। प्रभु वाकई में आपने काम को जीता है, आपके अंदर काम नाम का कोई भाव है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ आए रास में शामिल होने के लिए, और रास में शामिल होने के लिए पर पुरुष, कोई पुरुष अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था वहां। तो भोलेनाथ जी आए कैसे? तो गोपियों ने कहा भोलेनाथ को कि बोले आप जो है जाओ और प्रेम सरोवर में डुबकी लगा के आओ, और प्रेम सरोवर में जब डुबकी लगाओगे तब आप गोपी बन जाओगे, और जब आप गोपी बनोगे तभी आपको रास में प्रवेश मिलेगा। ऐसा जब उनको कहा गया तो भोलेनाथ गए प्रेम सरोवर में, और जा करके भोलेनाथ जो है प्रेम सरोवर में जाकर के भगवान जो है जब डुबकी लगाया तो एक गोपी बन गए, और उस रास में भगवान भी प्रवेश कर गए। उस रास में भगवान भी प्रवेश कर गए। आज भी वृंदावन में वो शिवलिंग है जिसे कहते हैं गोपेश्वर महादेव। क्या कहते हैं? गोपेश्वर महादेव। आप सुबह जब जाओगे तो उस पर आप जल चढ़ाओगे, ठीक है, लेकिन जब शाम को जाओगे तो उसको गोपी के रूप में सजाया जाता है। क्या नाम है? गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की। गोपेश्वर महादेव नाम बड़ा प्यारे, गोपेश्वर महादेव। बड़ा अद्भुत और दिव्य श्रृंगार किया जाता है शिव जी का वहां। जैसे उज्जैन के महाकाल को देखे होंगे आप, श्रृंगार करते हुए महाकाल का दर्शन आपने किया है। गोपेश्वर जी सर्च मारना गूगल में आप, गोपेश्वर महादेव। बड़ा सुंदर गोपी बनाया जाता है उसे, रोज शाम को गोपी। जो लोग वृंदावन गए हैं वो दर्शन किए होंगे, और जो नहीं गए हैं वो मोबाइल में देखना आप निकाल के, ठीक है। आज भी उस स्थान पर वो निधिवन विराजमान है जहां भगवान रास किए थे। आज भी वहां प्रेम की ध्वजा, वो गोपियां आज भी वहां वृक्ष बन करके खड़े हुए हैं। आज भी निधिवन नाम है। क्या नाम है? निधिवन। निधिवन में आज भी वृक्ष बन करके खड़े हुए हैं गोपियां, भगवान श्री कृष्ण को पकड़े हुए। उन वृक्षों को देखोगे तो मानो ऐसा लग रहा है कि आज भी ये रात में निकलते हैं, और आज भी रात्रि कालीन ये गोपियां निकलते हैं वहां। आज भी रात में निधिवन कोई नहीं जाता, समझ रहे हैं ना। एक बार एक व्यक्ति छुप के जाने लगा, देखने लगा, बोले मैं जाता हूँ देखता हूँ वहां क्या चलता है। और एक व्यक्ति जो है जब छुप करके गया और छुप करके वहां जब देखने लगा तो वहां भगवान के अंगूठे के नाखून का प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां कोई जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा। रात्रिकालीन कोई जा ही नहीं सकता। अब वो आदमी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, मतलब उनकी अवक्त मृत्यु होने वाली थी। पत्रकार आए और पत्रकार गण आए और कागज कलम दिए, भैया जो आप देखे हो ना उसे केवल लिख दो आप। तब उन्होंने लिखा कि बोले आज भी इस निधिवन में श्री कृष्ण और राधा रानी आती है, गोपियां आती है। बस कलम रुक गया, वो मर गया। आज भी वहां श्री जी का सुंदर मंदिर है। आज भी साड़ियों को सजाया जाता है, श्रृंगार रखा जाता है। आज भी वहां दातुन रखा जाता है। सुबह जब पुजारी जी आते हैं ना तो दातुन निकला हुआ रहता है। जब मंदिर का पट खुलता है तो साड़ियां बिखरी हुई रहती है, चूड़ियां बिखरी हुई रहती है। वो निधिवन आज भी है वृंदावन में। आप सब जरूर जाएं और जरूर दर्शन करें निधिवन जी का। हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान ने सुंदर रास किया है। रास क्या चीज है? हाँ ये रास जो है प्यारे हर किसी को प्राप्त नहीं होता। 6 माह तक चला है ये रास जो है। जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है ये रास। जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है ये रास। जीव है कौन? गोपियां। ईश्वर है कौन? श्री कृष्ण। जीव और ईश्वर के विशुद्ध मिलन का प्रसंग है रास। काम लीला नहीं, काम को जीतने वाली लीला है ये। काम के मन में अभिमान था, मैंने सबको जीत लिया, ब्रह्मा को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण को जीतना चाहते थे लेकिन जीत नहीं पाया। हाँ? राज के मंगल में प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है, सुनकर जीवन में उतारने का अगर वो प्रयास करता है तो चिंतन के द्वारा वो भी काम में विजय प्राप्त कर लेता है। प्यारे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बस प्रीति रहे, यही रास है।
रास, रा मतलब राधा, श्याम मतलब श्याम, राधा और श्याम का मिलन का प्रसंग है रास। जी हाँ। नारद जी विचार करने लगे कि बोले कंस तो चुपचाप बैठे हैं मथुरा पे, और जब तक भगवान इसको मारेंगे नहीं तो आगे लीला कैसे हो। नारद जी विचार किए, और नारद जी विचार करने के बाद मथुरा चले आए। कहाँ चले आए? मथुरा। मथुरा में कौन है? कंस। भगवान की ही लीला है। नारद जी आए कंस के पास, और कंस के पास आकर के कहने लगे, कंस बोले तुम चुपचाप बैठे हुए हो, कृष्ण बलराम आज 11 साल हो गए हैं उनको, और तुम यहाँ चुप बैठे हो, वही तुम्हारा काल है। अरे तुम उसे बुलाओ और मार डालो कृष्ण को। जब तक ऐसा नहीं कहते तो कंस की मृत्यु नहीं होती। कंस पूछा, बोले गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं? बोले भगवान शिव का धनुष है तुम्हारे पास, धनुष रखो और धनुष यज्ञ का अद्भुत मेला करवाओ। मेला मथुरा में मेला कराओगे तो सब लोग आएंगे। धनुष यज्ञ कराओ, और ग्रामीण अंचलों में भी कार्ड वितरण करो, कार्ड छापो, और एक कार्ड लेकर के वृंदावन भेजो। एक कार्ड लेकर के कहां भेजो? वृंदावन भेजो। इतना कहा करके भगवान श्री कृष्ण चले गए। प्यारे भक्तजन, मथुरा में रहते थे एक संत जिसका नाम था अक्रूर। क्या नाम था? अक्रूर नाम था, अक्रूर। अक्रूर जी जो है भगवान श्री कृष्ण के काका लगते थे, और भगवान श्री कृष्ण उनको काका कहते थे। कार्ड भेजने का जो कार्य है वो अक्रूर को सौंपा गया। ठीक है, कार्ड जो भेजने का कार्य है उसके लिए अक्रूर को सौंपा गया, और अक्रूर को बुला करके कंस ने कहा कि बोले अक्रूर महाराज आप वृंदावन जाओ और वहां कार्ड लेकर के आओ, और कृष्ण बलराम को आप लेकर के आओ। वहां से आओ, कृष्ण बलराम को आप लेने जाओ। प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज कहने लगे, बोले मैं तो इन राक्षसों के पास रहता हूं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र मुझे भी राक्षस समझते होंगे, मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हा? अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार हो गए, और रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी महाराज जो है निकल पड़े। प्यारे अक्रूर जी महाराज कार्ड लेकर के कृष्ण बलराम को लाने लेकर के जा रहे हैं। प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के निकल पड़े। सोच रहे हैं कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं जो है इन दुष्टों के साथ में रहता हूं, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात मन में सोचने लगे। रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज निकल पड़े प्यारे, और रथ लेकर के जब निकले, जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचने के बाद अक्रूर जी महाराज सबसे पहले वहां की मिट्टी को अपने मस्तिष्क से लगाए, क्योंकि उसी मिट्टी पे भगवान जो है पग पग चले हैं। उस मिट्टी में भगवान का पैर रखाया है प्यारे, पग पग चले हैं कन्हैया। और सुंदर अक्रूर जी उस माथे से वहां की रज को लगाए। जैसे आप वृंदावन जाओगे तो सबसे पहले वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाना मत भूलना, वहां की मिट्टी को अपने माथे से जरूर लगाना, क्योंकि वहां की जो रज है उसकी महिमा अपरंपार है प्यारे। ब्रज की जो रज है उसकी महिमा की बखान करना मुश्किल है। ब्रज की रज। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के पहुंचे, और जैसे ही रथ लेकर के जब पहुंचे, उतने में भगवान कन्हैया जो है गाय चरा के आ रहे थे, गैया चरा के। भगवान अक्रूर जी को जब देखा तो दौड़ पड़े, अरे काका आए हैं, काका काका ऐसा कहा करके जा करके गले लग गए। भगवान श्री कृष्ण काका ऐसा कहा करके गले लग गए, भगवान को प्रणाम करने लगे अक्रूर काका। तो भगवान ने मना किया, बोले काका ये कैसे कर रहे हो आप? बोले मैं प्रणाम करूंगा आपका। तो सुंदर भगवान ने प्रणाम किया,
हाँ? पहली बार देखा है अक्रूर ने कृष्ण कन्हैया को, आंखों से आंसुओं की धार झलझल बहने लगी प्यारे, हाँ? नेत्र सजल हो गए प्यारे भक्तजन। भगवान पूछे काका क्या स्थिति है मथुरा में? तब बताया क्या बताऊं लाला, तुम्हारे माता पिता को कंस बहुत दंड दे रहे हैं, जेल में बंद करके रखा है और निमंत्रण पत्र दे करके मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए। धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें मारना चाहता है लाला। जब ऐसा कहा तब उन्होंने कहा, बोले अक्रूर काका ये बात आप किसी को बताना मत, क्या आप मुझे हमेशा के लिए लेने आए हो ये बताना मत। आप ये कहना मेरे ब्रज वालों से कि बोले वहां मेला हो रहा है और मेला दिखाने के लिए मैं लेने आया हूँ, यही कहना। वहां मेला हो रहा है ब्रज में, तो ब्रज में मेला हो रहा है तो मेला दिखाने के लिए मैं लेने आया हूँ, 2 दिन की बात है, बस यही कहना है। और अगर कह दो कि लेने के लिए आया हूँ तो सब मेरे ब्रज वालों का हाल बेहाल हो जाएगा, सब रो रो करके अपने प्राणों को त्याग देंगे। काका बस ये कहना 2 दिन के लिए लेने आया हूँ। प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज को कन्हैया ने ये बात बताया। अक्रूर जी महल में पधारे, नंद बाबा ने उनका स्वागत सत्कार किया। भोजन आदि से निवृत्त होने के पश्चात नंद और यशोदा के पास अक्रूर जी महात्मा बैठे। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया है कि कोई परदेसी आया है रथ लेकर के, कोई परदेसी आया है हमारे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, बात पूरा ब्रज में फैल गया है प्यारे। अक्रूर जी बोले मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं नंदराय जी। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग वहां जा रहे हैं। माँ यशोदा जो है भोजन करने बैठी थी। अब भोजन करने बैठी थी, जब माँ यशोदा के कान में बात गया कि भगवान को मेरे कन्हैया को लेने आया है, हा? खाने वाली थी भोजन, भोजन छूट गया हाथ से, मेरा लाला मुझसे दूर जाएगा, मेरा लाला जो है मुझसे दूर जाएगा। प्यारे भक्तजन, आंखों से आज आंसुओं की धार बह रही है और आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, झरझर आंसुओं की धार बहने लगी। जब आंसुओं की धार बहने लगी प्यारे भक्तजन, यशोदा मैया जो है खाना छोड़ देती है। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र आज 11 साल के हो गए हैं, लेकिन भोजन खुद से नहीं करते, भोजन जो है खुद से नहीं करते और ना ही कपड़ा खुद से पहनते हैं। प्यारे भक्तजन, माँ ही कपड़ा पहनाती है, माँ ही भोजन कराती है। 11 साल के हो गए हैं भगवान जो, 11 साल के हो गए, लेकिन माँ ही सब चीज कराती है। आज मैया की आंखों में आंसू है और मैया की आंखों में आंसू है, माँ रो रही है। लाला जो है माँ के साथ ही सोया करते थे यशोदा मैया, 11 साल के हो गए थे, फिर भी आज आंगन में आकर के बैठी है और आंगन में आकर के बैठ करके रो रही है। आंगन में आकर के बैठ के रो रही है। बताओ, बड़ा प्यारा वो क्षण है, माँ की आंखों से आंसू की धार बह रही है। लाला को जब ये बात मालूम चला भगवान कन्हैया को, और भगवान कन्हैया को जब ये बात मालूम चला तो भगवान कन्हैया जो है प्यारे आज माँ के पास जा करके रोने लगे। माँ के पास जा करके रो रहे हैं, माँ तू रोती क्यों है? माँ तू रोती क्यों है? क्यों रो रही है माँ? मत रो, मत रो माँ, क्यों रो रही है? बोली लाला, ये जो अक्रूर आया है ना, ये जो अक्रूर आया है वो कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। ये जो अक्रूर आया है वो कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। माँ, अरे वो अक्रूर काका कह दिए तो उनकी बात को क्यों तुम दिल में ले रही हो माँ? ये संसार वाले कुछ भी कहे, ये संसार वाले कुछ भी कहे माँ, मैं आपका ही बेटा हूं माँ।
संसार वाले मुझे भले कहे देवकी का बेटा, लेकिन मैं तो संसार वालों को हमेशा यही कहूंगा कि मैं यशोदा का लाल हूं। तू लाला मुझे छोड़ करके जाएगा? किसने कहा मां कि मैं छोड़ूंगा? मां, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं आपको क्यों छोड़ूंगा मां? कभी नहीं। मां, मैं तो बस 2 दिन के लिए जा रहा हूं मथुरा, और 2 दिन बाद मैं वापस लौट आऊंगा। और मेरे साथ बाबा भी तो जा रहे हैं, बाबा भी जाएंगे मुझे छोड़ने। मैं तो 2 दिन में लौट आऊंगा। मां चिंता क्यों करती है, क्यों रोती है मां? आप रोइए मत मां, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकता। वो रात जो है दुख की रात, काटो नहीं कट रहा है। दुख की जब रात आती है तो वो कटती नहीं है आसानी से। माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण दोनों जो है बैठ करके रो रहे हैं, आंखों से अश्वनी की धार बह रही है। रात जो है, रात भर माँ और बेटे दोनों जो है बैठ के रो रहे हैं। माँ मत रो तू मेरी अच्छी माँ है। माँ क्यों रोती है तू मेरी सबसे प्यारी माँ है। माँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। यशोदा मैया कहने लगी, लाला तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तुझे स्नान कौन करवाएगा? तुम्हें नहलाएगा कौन? तुम्हें भोजन कौन कराए? कौन भोजन कराए तुम्हें? लाला तुम्हारा ख्याल कौन रखे बताओ? माँ मैं जल्दी लौट आऊंगा। तू तो मेरी अच्छी माँ है। माँ को पकड़ के लाला जो है इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, पूछो मत प्यारे, खूब रो रहे हैं। इतना पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, पूछो मत प्यारे। लाला कहने लगे, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओरी माँ।
अपनी निंदिया भी होने वाले हैं। ओ माँ, हो माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तो रोई। मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ।
होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती तो है। कितने सुंदर है, तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। प्रेम से बोलिए माँ यशोदा की, बाल कृष्णनाथ भगवान की। आइए हमारे बीच श्री पत्रकार महोदय जी का आगमन हुआ है। श्री विजय सिन्हा जी जहाँ कहीं भी हो व्यास मंच पर आकर परम पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय सिन्हा जी और साथ में ही रिंकू मोहरे जी जहाँ कहीं भी हो ऊपर आएंगे। व्यास मंच से आप भगवान श्री व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए व्यास मंच पर आइएगा, निवेदन करूंगा। बोली गोविंद भगवान की जय। तो रात जो है बीती, माँ यशोदा और लाला रात कैसे बीता पता नहीं चला। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज
प्यारे, सुबह जैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण जैसे रथ पर बैठे, रथ पर जैसे ही भगवान बैठे प्यारे, माँ यशोदा आरती करने लगी, लेकिन आरती नहीं कर पाई। विदा कैसे करे अपने बेटे को? रथ के सामने सारे ब्रजवासी जो है खड़े हो गए हैं, सब के सब ब्रजवासी खड़े हो गए हैं कि बोले हम अपने कन्हैया को हमसे दूर नहीं जाने देंगे। अक्रूर से कहे, ए अक्रूर महाराज, अगर हमारे लाला को अगर तू लेके जाना चाहता है तो इस रथ को हमारे सीने से पार कर दे, हम मर जाए फिर हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेके जाना। भगवान रथ से उतर करके आए और अपने ब्रज वालों को, गोप वालों को भगवान जो है समझाने लगे, गोप वालों से समझाने लगे कि बोले मुझे जाना होगा। राधा जी को समझाया, कहे राधे मुझे जाना होगा, मेरे एक माता पिता जो है जेल में बंद है और उन्हें छुड़ाना होगा, छुड़ाना जरूरी है। मैं वादा करके आया हूँ 11 साल 56 दिन मैं लौटूंगा, अगर एक दिन भी अगर कहीं विलंब हो गया तो मेरी माँ जो है प्राण त्याग देगी, इसलिए मुझे जाना होगा। राधे ये बांसुरी तुम रखो, जब मेरी याद सताए कि इस बांसुरी को बजाना, इस बांसुरी को मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। राधा रानी समझ गई और राधा रानी जो है रास्ता प्रदान करती है और भगवान रथ में सवार होकर के गए। पीछे पीछे नंद बाबा और भगवान के जो मित्र थे सखा, वो भी आ रहे हैं उनके साथ रथ के पीछे पीछे। मार्ग में यमुना नदी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी महाराज यमुना में उतरे और यमुना में जब उतरे जैसे डुबकी लगाया तो नदी के अंदर भगवान के वही झांकी दिखने लगी। पलट के देखे तो रथ में दोनों सवार हैं, फिर जैसे डुबकी लगाया तो दोनों कृष्ण बलराम की झांकी दिख रही है। अक्रूर जी महाराज का जीवन धन्य हो गया, आज भगवान को पहचान गए, साधारण बालक नहीं है तो स्वयं नारायण है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को लेकर के मथुरा आए अक्रूर जी महाराज, और अक्रूर जी महाराज जैसे मथुरा लेकर के जब पहुंचे और मथुरा लेकर के जब आए तो अक्रूर काका से कहा, काका रथ यहाँ रोक दो। बोले हम आते हैं, हम इस बगीचे में ठहरेंगे, बाबा आ रहे हैं, आप जाके मामा को सूचना दे दो कि हम लौट आए हैं। जा करके अक्रूर ने सूचना दे दिया, कृष्ण बलराम आ गए। जैसे ही नंद बाबा मित्र मंडली आई तो भगवान के जो मित्र थे सब पहुंचे वहां। देखो गोकुल जो है गांव है और मथुरा जो है शहर है। भगवान के मित्रों की इच्छा हुई कि बोले कन्हैया, बोले हमें मथुरा तुम घुमा के लिए आओ, मथुरा शहर है, मन हो रहा है घूमने का। तो कहे बोले ठीक है चलो, और मथुरा घुमाने के लिए प्यारे बाबा से पूछा, बाबा मैं क्या अपने मित्रों को लेके चले जाऊं? बाबा ने कहा जाओ, अच्छे से हाथ पकड़ के जाना, कहीं इधर उधर भटक ना जाए। अब भगवान लेकर के जाने लगे मथुरा घुमाने के लिए। मथुरा घुमाने जब लेके गए तो मार्ग में सबसे पहले एक धोबी था, वो कपड़े साफ कर रहा था। किसका? कंस का, कंस के मंत्री का, सेना का, बड़े बड़े कपड़े रंग बिरंगे सुंदर सुंदर। कन्हैया के मित्रों ने जब देखा सुंदर वस्त्र है तो पहनने की इच्छा हुई। बोले कन्हैया हमें वस्त्र पहनना है, पहनने की बड़ी इच्छा हो रही है, मांग दो ना कपड़े। तो कन्हैया जो है गए और जा करके धोबी से कपड़ा मांगे। मामा बोले कपड़े दे दो, हमारे मित्रों की इच्छा है। अब मामा के यहाँ पहुंचे हैं तो सब मामा मामा वहां है कि नहीं। बोले धोबी मामा कपड़े दे दो, हमारे मित्रों की इच्छा है पहनने की। बोले ठीक है, बड़े आए तुम कपड़े मांगने वाले, अपने आप को पहले देखो तुम। हाँ गांव से आए हो, गांव के गंवार कहीं के हो, और तुम लोग जो है ये राजश्री वस्त्र को मांग रहे हो। अपने होलिया को देखो पहले, गांव के ग्वाले। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया। बड़े भैया दाऊ जी ने कहा कि बोले कन्हैया ये कोई साधारण नहीं है, ये वही धोबी है जिसने त्रेता युग में माँ जानकी के चरित्र पर टिप्पणी किया था, छोड़ो मत। जैसे ही कहा छोड़ो मत, कन्हैया ने जैसे घुमा के एक बार मारा तो उस धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। धोबी का सिर अलग हो गया, धोबी मर गया। भगवान ने कहा चलो जल्दी कपड़े पहनो, तो सब कपड़ों को पहन लिए। कपड़े पहन करके जैसे जाने लगे, आगे जाने लगे तो मार्ग में एक वायक नाम का दर्जी मिला।
अब वो दर्जी भगवान को 11 साल बाद देखा, चरणों में झुक के प्रणाम किया, सुंदर आरती करने लगा। भगवान को कहे, भगवान मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मेरी सेवा मत करो, सेवा करना है तो मेरे इन मित्रों की सेवा कर दो। ये जो मेरे मित्र हैं ना, उनके जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले हो गए हैं। ये जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले हो गए हैं, उन्हें थोड़ा टाइट फिटिंग करके दे दो, सिल के दे दो तुम। तो भगवान के कहने पर वो दर्जी जो है, जो ढीला ढाला कपड़ा पहने थे ना मेरे मित्र लोग, सब कपड़ों को टाइट फिटिंग करके दे दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया भगवान ने? भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बोले, जा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फूलते फलते रहोगे। आशीर्वाद दिया। इसलिए दर्जियों को देखना, कपड़ा सिलने वाले लोगों को, सिलाने जब जाओगे कपड़ा, तो कपड़ा रहे 200 और सिलाई के चार्ज कतक देते हो? 400 डबल है कि नहीं? आप लोग ब्लाउज कपड़ा पहनते हैं 100 रुपये 150 का ब्लाउज रहता है, और सिलाने जब जाते हो तो कितना पैसा देते हो? चार्ज डबल देते हो कि नहीं? हाँ, ये टेलर मन की गलती नहीं है, भगवान आशीर्वाद दे, फूलते फलते रहो। हाँ, समझ रहे हो? आगे बढ़े तो एक माली मिला, वो माली जो है फूलों का माला पहनाया भगवान को। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जब तक तुम्हारे पास फूल की माला रहेगी तब तक वो फूल जो है शुद्ध रहेगा। इसलिए देखना, माला बेचने वाले को 1 दिन 2 दिन 3 दिन लटका लटका बेचत रहते, देखे हो नहीं? हाँ, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया है। भ्रमण करके आए जैसे ही, उसके पश्चात दूसरा दिन रंग भूमि का जो मैदान जहाँ धनुष यज्ञ करवा रहे कंस जो है, जैसे आपका ये गांधी मैदान है, फुटबॉल मैदान है ना, वैसे ही मैदान, और उस मैदान के बीचों बीच धनुष रखा हुआ है। सारे नगरवासी बैठे हैं, ऊपर कंस बैठा है, और मुख्य द्वार पर बड़े बड़े योद्धा को खड़ा कर दिया गया है। वो कृष्ण बलराम आए तो घुसने मत देना, मार डालना। एक पागल हाथी को खड़ा कराया गया है। कृष्ण बलराम जैसे ही प्रवेश करने लगे तो वो कुबलिया पेड़ नाम का हाथी प्रवेश करने ही ना दे रहा है, घुसने नहीं दे रहा है। दाऊजी भैया ने कहा, कन्हैया मजा चखाओ, इसे छोड़ो मत। भगवान श्री कृष्ण ने सूंड को पकड़ लिया और दाऊजी ने पुंछ को पकड़ा, और उस हाथी को घुमा के यूं पटकत धाम से एक ही बार में उस हाथी का राम नाम सत्य। भगवान दौड़े 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 गए, और जो धनुष रखा था उस धनुष को उठा के, इन आंखों के पलक को बंद करने में जितना समय आप लेते उससे कम समय भगवान ने उठा के तोड़ दिया धनुष को। जितने नगरवासी बैठे थे सब भगवान की जयकार करने लगे। कंस ने इशारा किया अपने सेनापति लोगों को, पहलवानों को, जाओ युद्ध करो। बड़े बड़े योद्धा जो है आए, और बड़े बड़े योद्धा जो है आकर के भगवान के साथ युद्ध करने लगे। चाणूर, मुष्टि, सल, तोसल सब आए युद्ध करने के लिए। भगवान शस्त्र नहीं पकड़े हैं, भगवान जो है हाथों से ही मारने लगे। भगवान जो है उठा के चाणूर को भगवान कृष्ण ने मारा। चाणूर काम का प्रतीक, मुष्टि क्रोध का प्रतीक। दाऊजी भैया ने मारा एक बार। दाऊजी भैया बहुत शक्तिशाली, हलधर कहते हैं जिसे, बल की अधिकता, बलराम, नाम ही बलराम है। मारा एक बार घुमा के तो वहीं दोनों चित्त हो गए। कंस ऊपर बैठा था, भगवान कूद गए, और कूद करके कंस मामा के पास पहुंचे, और मारा एक बार मुकुट को अलग फेंकाया, बालों को खींच के पकड़ा। मामा जितना खिलौना भेजा ना तुमने, सबको खेल खेल के तोड़ दिया मैंने। और कोई खिलौना बचा है बताओ? और कोई खिलौना बचा हो तो बताओ, वो भी खेल के तोड़ देंगे। हाँ, मेरी माँ को बहुत कष्ट दिया है तुमने। पटक दिया मामा को, और मामा के ऊपर कूद के बैठ गए। भगवान जो है पूरे हाथ में पृथ्वी के भार को पकड़ा, और पृथ्वी के भार को हाथों में रख करके भगवान ने जैसे मारा, एक ही बार में उस कंस का राम नाम सत्य हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान। कंस मारा गया। भगवान जैसे कंस मरा, भगवान दौड़े 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 कारागृह गए, जेल। माता पिता बंदी बने थे ना, छोड़ा है। वो माता पिता कौन? वसुदेव और देवकी।
आज 11 साल 56 दिन बाद अपने बेटा को देख रहे हैं कृष्ण को। माँ की आंखों में आंसू आ गई। बाबा ने गले लगा लिया, जेल से छुड़ाए। कंस के जो पिता थे उग्रसेन, उसको भी उसने जेल में बंद करके रखा था, इतना दुष्ट था। माँ बाप को कोई जेल में डालता है क्या? उसको भी जेल से छुड़ाए भगवान और मथुरा के राजा बना दिए भगवान। चाहते तो भगवान राजगद्दी पे बैठ सकते थे, लेकिन ना, जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। ऐसा कहा करके भगवान ने मथुरा के राजगद्दी पर नाना उग्रसेन को बैठाया और नंद बाबा से कहा, बाबा आप वापस वृंदावन चले जाओ, मैं बस जल्दी लौट आऊंगा। माँ को कहना लाला जल्दी लौटेगा। बाबा को भेज दिया। इधर भगवान कन्हैया के माता पिता कौन? वसुदेव और देवकी। अब यहाँ से वसुदेव और देवकी की लीला प्रारंभ। वसुदेव और देवकी ने विचार किया कि बोले हमारा जो लाला है वो तो स्कूल गया नहीं है पढ़ाई करने के लिए। भगवान 11 साल के हो गए लेकिन स्कूल नहीं गए। आज क्या होता है, जैसे ही बच्चा 3 साल का हुआ तो नर्सरी, 4 साल का हुआ तो PP1 KG1, है कि नहीं? भगवान गए हैं स्कूल 11.5 साल में। और भगवान जब स्कूल गए, कहाँ गए स्कूल? उज्जैन, अवंतिका नगरी। भगवान के स्कूल का नाम सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विद्या अध्ययन के लिए वहां पहुंचे। और वहां जब पहुंचे तो वहां मुलाकात होता है सुदामा से भगवान का। और सुंदर भगवान वहां 64 दिन रहे हैं। कितना दिन रहे हैं? 64 दिन, 64। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को अपने अंदर उतारा है। एक दिन में भगवान लिखना सीख गए, एक दिन में भगवान पढ़ना सीख गए, एक दिन में खाना बनाना सीख गए, एक दिन में अस्त्र विद्या सीख गए, एक दिन में शस्त्र विद्या सीख गए, एक दिन में आयुर्वेद की विद्या सीख गए, एक दिन में फूलों का माला बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान तैराकी करना सीख गए, एक दिन में भगवान गदा चलाना सीख गए। ऐसे ऐसे महान 64 कलाओं को भगवान 64 दिन में पूरा किए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहे, गुरुदेव दक्षिणा देना चाहता हूँ आपको। गुरुदेव ने कहा, मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। गुरु माँ ने कहा, गुरु माँ ने क्या कहा? देखो, गुरु का बड़ा महत्व होता है जीवन में, याद रखना। जीवन में एक गुरु का होना अति अनिवार्य होता है प्यारे। हाँ, ठीक है। जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले गुरु तो होती है आपकी माँ। स्कूल जाते हो और स्कूल में जो गुरु जी आपको संस्कार देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वो गुरु अलग होता है। दीक्षा का गुरु होना अति अनिवार्य होता है। कर्ण दीक्षा कहते हैं ना, कान फुकवा लिए, बोले नहीं, तो वही गुरु मुख्य होता है, कर्ण दीक्षा वाले गुरु। ठीक है। हाँ, गुरु की जरूरत सबको पड़ती है, बिना गुरु का कल्याण नहीं है। गुरु माँ ने कहा, बोले कन्हैया मुझे दक्षिणा दे दो। बोले बोलो माँ क्या चाहिए? बोले मेरा बेटा सागर में डूब गया है, उसे लाके वापस दे दो। भगवान दौड़े 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 कूद गए। कूदे तो सागर में बहुत खोजे लेकिन नहीं मिला। भगवान को एक शंख मिला, पांचजन्य शंख। कौन सा शंख मिला? पांचजन्य शंख मिला। तो भगवान शंख पकड़ लिए, तो भगवान हो गए शंखधारी। भगवान का नाम बड़ा शंखधारी। बोलो शंखधारी भगवान की। शंख, शंख जो आप घर में बजाते हो उसे कहा जाता है बायावर्ती शंख। देखो ये मैं पकड़ा हूं और हाथ घुस रहा है, बाया हाथ घुस रहा है कि नहीं? ये होता है बायावर्ती शंख। और एक शंख होता है दाहिनावर्ती, जिस पर दाहिना हाथ घुसेगा ऐसा, उसकी पूजा की जाती है। दाहिनावर्ती शंख को अगर आप धनतेरस के दिन लाते हो लेकर के, उस पर चावल भर देते हो और उस पर एक सिक्का बांध देते हो, चावल डाल देते हो आप और एक सिक्का रखते हो, लाल कपड़े में उसे लपेट करके भगवान के पास रखते हो, रोज उसकी पूजा करते हो, तो आपके घर से कभी लक्ष्मी जो है रूठ करके नहीं जाएगी, लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। कौन सा शंख? दाहिनावर्ती शंख। भगवान सागर में गुरु भाई को खोजे नहीं मिले, भगवान चले गए यमलोक। यमलोक में मरे हुए पुत्र को वापस मांग करके लाया है, गुरु माँ को सौंपा है, लो माँ पकड़ो, और गुरु माँ को ला करके दे दिया। वापस भगवान कहाँ है? मथुरा है।
मथुरा जब आए तो माँ जो है भोजन तैयार करके रखी है, देवकी मैया भगवान के लिए भोजन लगा के रखी है। देखो कितना अंतर दोनों माँ में, एक यशोदा और एक देवकी। यशोदा अपने लाला को अपने हाथ से खिलाती थी और ये मैया जो है भोजन परोस के खिला रही है। कितना अंतर है। आज लाला को फिर अपनी माँ यशोदा की याद आ गई। माँ तुम मेरी होती ना मेरे पास तो अपने हाथ से भोजन कराती। भोजन को छोड़ दिए भगवान, कमरे में चले गए रोते रोते। भगवान के मित्र थे वहां उद्धव, क्या नाम था? उद्धव। वसुदेव जी ने पूछा उद्धव को, उद्धव जाओ उनसे पूछो वो क्यों रो रहे हैं। उद्धव जी आए और उद्धव जी जैसे ही आए तो उद्धव जी ने पूछा, प्यारे कन्हैया रो क्यों रहे हो तुम? तब कहा, क्या बताऊं उद्धव, मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आ रही है, मुझे मेरे वृंदावन की खूब याद आ रही है उद्धव। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं 1000 बार प्रयास करूं फिर भी मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। ब्रज मेरा प्राण है। ब्रज की सुख की स्मृति जब मुझे होती है तो मुझे लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं उद्धव। मैं अपने माँ, मैं अपने गोप ग्वाल, अपनी राधा सबको मैं बोल के आया हूँ 2 दिन में मैं लौट करके आऊंगा। 2 दिन से कितना दिन हो गया मैं नहीं गया। उद्धव जो था भगवान का मित्र, भगवान का मित्र जरूर था लेकिन भगवान को मानता नहीं था। वो कहता था संसार में ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म ही उनके सामने है ये नहीं मानता था। समझ रहे हो ना। पढ़ा लिखा था उद्धव, अपने आप को निर्गुण उपासक मानता था ये उद्धव जो है। भगवान चाहते थे कि एक बार इसका अहंकार टूटे, ये प्रेम लक्षणा प्रेम भक्ति को जाने। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव एक बार तुम मेरे वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जाओ और वहां जाकर के तुम जो है चिट्ठी दे करके आओ। ये मैं चिट्ठी लिख रहा हूं उद्धव, बस उससे लेके आओ। प्यारे उद्धव जी महाराज रथ पे सवार होकर के गए। क्या बोले, 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, मैं जा तो रहा हूँ। चिट्ठी लेकर के गए। रथ को देख करके सारे वृंदावन वाले दौड़ पड़े, बोले कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। लेकिन कन्हैया कहाँ, वहां तो उद्धव बैठा है। उद्धव ने पूछा नंद महल का रास्ता। नंद महल में आए, नंद महल में आए तब क्या देखे, यशोदा मैया टिक के बैठी है रोते हुए। माँ को प्रणाम करता है, माँ प्रणाम, मैं उद्धव। तो सबने कहा, बोले जोर से बोलो, माँ सुनती नहीं है। जब से कन्हैया छोड़ के गए हैं माँ कुछ सुध-बुध नहीं रहता। माँ प्रणाम, मैं उद्धव। माँ ने कहा धीरे बोल, मैं सुन रही हूँ, मेरा लाला अंदर सोया है। अगर वो जाग गया मुझसे माखन मांगेगा, चंदा मांगेगा, मैं कहां से ला के दूंगी। माँ के भाव को देखा उद्धव ने गदगद हो गया। उद्धव रात भर बैठा, हाल चाल जाना, प्रणाम किया, हाल चाल पूछा। सुबह हुआ तब नंद बाबा से पूछा, बाबा क्या आपको कन्हैया की याद नहीं आती? नंद बाबा ने कहा क्या बताएं उद्धव, हमने उससे कितना काम करवाया, उससे गैया चराया, गैया दुहवाया, कितना उसे डांटा। आज हमें बहुत तकलीफ होती है जब उसकी याद आती है। सुबह हुआ, उद्धव जी ने पूछा निकुंजवन का पता बताओ, निकुंजवन में राधा जी रहती है ना, क्या राधा जी मुझे वहीं मिलेगी? नंद बाबा ने कहा, बोले हाँ निकुंजवन जाओ, राधा जी तुम्हें वहीं मिलेगी। निकुंजवन जब आए तब निकुंजवन में क्या देखा उद्धव ने, हजारों गोपियां राधा जी को घेर करके बैठी है। जैसे उद्धव पहुंचे तो वहां भंवरों के माध्यम से बात हुआ। भंवरे डायरेक्ट बात नहीं कर पाए क्योंकि सब दुख में है। एक भंवरा आया, वो संदेशा लेकर के आया। एक भंवरा जाया, संदेशा लेकर के जा रहा है, उधर से आदान प्रदान।
गोपियां कहती है, राधा जी कहती आ गए कृष्ण का संदेशा लेके, हाँ? वो तो हमें भूल गया, हाँ? कपटी कृष्ण बन गया वो तो। सुनाए कपटी कृष्ण की कथा। बाली ने क्या बिगाड़ा था जो छुप के बाण मार दिया? राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? पूरा छीन कर ले गया वो। आज हमें भी छोड़ करके चला गया वो। उद्धव जी हमें भी भूल गया है, लेकिन हम नहीं भूले उसे। उद्धव कहा अरे वो तो ब्रह्म है, निर्गुण है, निर्गुण को मानो, सगुण को छोड़ो। वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म को मानो तो ब्रह्म को जानो। उद्धव जी से कहे, बोले ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण हमारे मन में है, कृष्ण हमारे तन में है, कृष्ण हमारे साथ है हमेशा। हम कृष्ण को ब्रह्म नहीं, वो हमारा कन्हैया है, वो हमारा लाला है, हम ऐसा ही कहेंगे। वो हमारा ब्रह्म है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। चिट्ठी को जैसे देखा, चिट्ठी भेजा है, चिट्ठी को सब छीन लिए, टुकड़ा टुकड़ा हो गया चिट्ठी। चिट्ठी को जब देखा सबने तो कृष्ण की छवि दिखने लगी उसमें। कृष्ण की छवि को निहार रहे हैं सब लोग। उद्धव से कहे, उद्धव हम अपने कृष्ण के पास जा सकते हैं, मथुरा दूर नहीं है। हम इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारा कन्हैया जो है जिस काम के लिए गया है उस काम में बाधा नहीं आना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम नहीं जाते वहां। उद्धव जी गए थे एक दिन के लिए, लेकिन प्रेम को देखा जब उसने ना, तो सोचा कि मैं भी वृंदावन की झाड़ियां बन करके, लता वृक्ष बन के यहाँ मैं रह जाऊं, ये सोचने लगे। गए थे एक दिन के लिए और रुक गए 7 महीना। 7 महीना बाद जब वापस आए मथुरा, तब भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, क्यों तुम कितने कपटी हो, हाँ? तुम कितने कपटी हो, निष्ठुर हो, यहाँ बैठे हो, वहां सब तुम्हारी याद में रो रहे हैं। उद्धव जी को कहा, उद्धव सामने आओ और एक बार आंखों को बंद करो। और जैसे आंख को बंद किया उद्धव ने, क्या देखा? आंख को बंद किया। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, उद्धव आंख खोलो। तब आंख खोले, तब क्या देखने लगे? बाजू में राधा जी, बाजू में गोपगवाल, पूरा जो जिनसे वो वृंदावन में मुलाकात करके आए हैं वो सब उनके पीछे खड़े हैं। उद्धव देख के दंग रह गया। क्यों उद्धव क्या कह रहे थे? मैं निष्ठुर हूँ, देखो मेरे बाजू में सब खड़े हैं। मैं अपने ब्रज वालों से और वृंदावन से मैं कभी अलग नहीं रह सकता। वृंदावन तो मेरा प्राण है। भगवान इस संसार में लीला करने के पहले वृंदावन को पहले से ही बसा के रखे हैं भगवान। समझ रहे हो ना? वृंदावन की लीला अपरंपार है प्यारे। हाँ जी। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस के मरने के बाद दोनों चले गए कहाँ? मैके। मैके कहाँ? जरासंध के पास। जरासंध की बेटियां हैं ये अस्ति और प्राप्ति। जाके पिता से शिकायत किया कि बोले आपके दामाद को वो वसुदेव का बेटा मारा है यदुवंशी। जरासंध ने 17 बार सेना लेने की तैयारी की है, बताइए 17 बार। और 17 बार जाके जब गया युद्ध करने, 17 बार भगवान ने उसे हराया और हार हार के आया है। 18वीं बार काल यवन नाम के एक राक्षस को लेके जा रहा है और मन में संकल्प लेके जा रहा है, अगर वो कृष्ण अब मुझसे हार नहीं मानेगा तो जितने संसार में गौ माता है मार डालूंगा, जितने ब्राह्मण है मार डालूंगा, ऐसा कह रहा है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, 18वीं बार जब ये आया, 18वीं बार जब ये आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है? कालेवन। कृष्ण बलराम सामने युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने देखा अगर मैं अब हार नहीं मानूंगा ना तो ये गौ माता को मार डालेगा, ब्राह्मणों को मार डालेगा, मुझे भागना होगा। भगवान दाऊ जी से कहे, दाऊ जी चलो भागेंगे। दाऊ जी ने कहा मैं नहीं भागूंगा। मैं क्यों भागूं? मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा अभी भागने की बारी है, युद्ध करने की नहीं, भागो। अब भगवान रण को छोड़ करके जब भागने लगे तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ राय नाम पड़ा भगवान का। प्यारे भक्तजन, भगवान रण को जब छोड़ करके भागे तो उनके पीछे 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 कौन भागने लगे? कालयवन नाम का राक्षस दौड़ाने लगा। भगवान भागते भागते प्रवर्षण पर्वत में चढ़ गए। पर्वत में जाके गुफा में प्रवेश किए और गुफा में जब गए तो क्या देखा? वहां मुचकुंद महात्मा सोए हैं आराम से। मुचकुंद कौन है? राम जी के परदादा।
इनको चैन से नींद सोने का वरदान प्राप्त था, जो उठाएगा वो मर जाएगा। मुचकुंद महात्मा के शरीर में पीला कपड़ा भगवान ने पीला दुपट्टा को पूरा ढक दिया और पीछे भगवान छुप गए। कालेवन आया, देखा अरे ये छलिया भाग रहा था, अभी दुपट्टा तान के सो रहा है, मार दिया लात। और जैसे लात मारा मुचकुंद महात्मा उठे, आंखों की नेत्रों की अग्नि से जल करके भस्म हो गया। बोले वो राक्षस जो है, भगवान ने मुचकुंद को आशीर्वाद दिया और मुक्ति दिलाई। भगवान ने सोचा मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान चले गए कहाँ, सागर के किनारे, और सागर से जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। बोले हे सागर, मुझे स्थान प्रदान करो। सागर जो है डर गया, पिछले बार तो 3 दिन तक बैठा के रखा था राम जी को, अब नहीं बैठाऊंगा, तुरंत प्रकट हो गया। कहे प्रभु आपको जो इच्छा है आप करिए। भगवान ने विश्वकर्मा को कहा, और विश्वकर्मा को कह करके समुद्र के बीचों बीच अपने लिए एक नगर का निर्माण करवाया। उस नगर का नाम पड़ गया द्वारिका। क्या नाम पड़ा? द्वारका। का मतलब होता है ब्रह्म। द्वा और र, द्वा का अर्थ है धर्म, रा का अर्थ है मोक्ष। जब ब्रह्म के समीप जाओ तो धर्म के रास्ते पर जब चल के जाओगे तो ब्रह्म से मुलाकात होगा, ब्रह्म से मुलाकात होगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण कराया और भगवान का एक नाम वहां फिर से पड़ा। क्या नाम पड़ा? द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश नाम पड़ा भगवान का। अब भगवान द्वारिका में रहने लगे। ठीक है, अब आइए शादी की ओर आगे चलते हैं। ज्यादा देर में इंतजार नहीं कराऊंगा, मुझे पता है आप लोग बहुत भड़क रहे होंगे आज, है कि नहीं? भड़क रहे हैं क्यों? महाराज जी जो है बहुत लेट कर रहे हैं, सज धज के आए हैं, क्रीम पाउडर लगा के सब निकल रहे गर्मी में, है कि नहीं? ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे भाई, चिंता मत करो। अब चलते हैं। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी जो है विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की बेटी है रुक्मणी। भाई जितने भाई थे वो बड़े थे और मैया जो है छोटी थी। रुक्मणी मैया के बड़े भाई का नाम था रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। 5 भाइयों की एक बहन रुक्मणी। रुक्मणी कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा है। ठीक है, रुक्मणी कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा है। रुक्मणी मैया जब बड़ी हो गई तो उनके विवाह की चर्चा चलने लगी। तो बड़ा बेटा क्या कहा, मैं अपनी बहन की शादी जो है किसी के साथ नहीं करूंगा, केवल और केवल शिशुपाल के साथ करूंगा, उस शिशुपाल राक्षस के साथ। ये बात मैया को पसंद नहीं था। मैया जो है भगवान के बारे में सुनी थी। कब? एक बार रुक्मणी मैया एक बगीचे में गई थी तो 2 हंस जो है भगवान के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और माँ उसी दिन से भगवान को चाहने लगी और मैं बोले पति के रूप में केवल द्वारिकाधीश को ही प्राप्त करूंगी, ऐसा मन में ठान ली थी। लेकिन उनका जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो शिशुपाल के पास गया और शिशुपाल के पास जा करके शादी की बात रखा करके आ गया। शिशुपाल जो आया और सगाई भी हो गया, शादी बचा था केवल। शादी का मुहूर्त नजदीक आया, मैया डरने लगी, मैया के पिता भी डरने लगे। मैया के जो पिता थे भीष्मक, वो भी चाहते थे कि मेरी बेटी मत जाए उसके घर पे। समझ रहे हो ना? शादी की जब तारीख तिथि नजदीक आई, शिशुपाल जो है बारात लेकर के पहले ही आने वाला है। 2 दिन पहले कहीं मेरी पत्नी का हरण मत हो जाए, ऐसा कहा करके रुक्मणी मैया जो है सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाती है और एक चिट्ठी लिखती है। मैया जो है क्या लिखती है? चिट्ठी। चिट्ठी में क्या लिखा गया है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरह रतोंगताप रूपम दृशाम दृश्मता खलार्तलाभम त्वयच्युता विसृजति चित्रपत्रम में। हे गोपाल, चिट्ठी लिख रही है मैया जो है और लिख रही है, खुद ही जवाब दे रही है, मानो भेज रही हो तो भगवान मुझे ऐसा ऐसा बोलेंगे, ऐसा। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा
नवधा भक्ति जो होती है, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम, अर्चनम, वंदनम, कीर्तनम, ये सब, उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम मतलब होता है सुनना। पहली भक्ति है श्रवणम। मैंने आपके गुणों को सुना है। रुक्मणी जी लिखती है, हे प्रभु मैंने आपको आंखों से तो नहीं देखा है, केवल आपके गुणों को मैंने सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कौन सी ऐसी नारी है जो मुझे पत्र लिखी है। हे प्रभु, आपकी झांकी को सुन करके कौन आपको नहीं चाहना चाहेगी। हे प्रभु, जो वस्तु एक सिंह को मिलना चाहिए उसे एक सियार ले जाए, ये बात शोभा नहीं देता। आप आओ और आप आकर के मुझे यहाँ से लेकर के चले जाओ। आप सोचेंगे कि मैं कैसे लेके जाऊं, तो हमारे यहाँ शादी के पहले कुल देवी मैया की पूजा करने की यात्रा होती है, जिसमें कन्या मंदिर जाके कन्या बोले मैया की पूजा करती है, कात्यायनी मैया की। तो बोले मैं जो है पूजा करने जाऊंगी, बस आप वहीं आके मुझे ले जाना। चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण को भेज देती है। माँ रुक्मणी अपनी शक्ति से सुदेव ब्राह्मण देवता को पहुंचा दी, और भगवान के पास जैसे पहुंची तो भगवान ने चिट्ठी देखा, चिट्ठी पढ़ा तो समझ गए मुझे जाना होगा। चिट्ठी को वहीं छोड़ दिए। चिट्ठी पढ़ लिए कौन? बड़े भैया। बड़े भैया कहे चिट्ठी मेरे हाथ लगी है, अकेले अकेले तुम शादी करने जा रहे हो, मुझे पक्का मालूम है वहां झगड़ा जरूर होगा। क्योंकि चंद्रवंश भगवान के वंशज में जितने राजा की शादी हुई ना, सब शादी में झगड़ा हुआ है। 250 बिना झगड़ा का तो शादी नहीं हुआ है। मालूम था उनको झगड़ा होगा, मुझे जाना होगा। सेना तैयार करके बलदाऊ जी पीछे पीछे, और भगवान आगे आगे रथ में बैठ करके ब्राह्मण देवता को लेकर के जाने लगे। सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को साथ में बैठाए हैं, और भगवान जो है पहुंच गए कहाँ? विदर्भ नगर। भगवान जैसे ही पहुंचे और मंदिर पर जैसे ही इधर मैया जा रही है, रुक्मणी मैया सखियों के साथ। रुक्मणी मैया जो है पूजा करने जा रही है अपनी सखियों के साथ। तो ये शिशुपाल जो है अक्षणी सेना को भी साथ भेजा है। वो नारी चोर मत बन जाए, माखन चोर है, कपड़ा चोर है, नारी चोर मत बन जाए, नारी मत चुरा ले। सेनाओं के साथ में रुक्मणी मैया को उसने भेजा है। रुक्मणी मैया जो है जैसे ही जा रही है मंदिर, सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता पहुंच गए और जा करके माँ को सूचना दी, माँ मैंने आपका काम कर दिया है। और भगवान जो है बस मंदिर के समीप खड़े हुए हैं, रथ पे सवार हैं, इतना सूचना दे देती है। रुक्मणी मैया जो है आरती पूजा कर रही है। रुक्मणी मैया जो है सुंदर जगदम्बे मैया की आरती पूजा करती है, और उसी समय ब्राह्मण देवता जो है सूचना दे दिए। आइए हम सब भी अम्बे मैया की पूजा करते हैं, ठीक है। मैया जो है बिगड़ी बना दो मेरी माँ, ऐसा सुंदर कहने लगे भगवती जगदम्बा से। आइए हम सब भी कहते हैं, माँ हमारी बिगड़ी भी आप बना दो। ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहरो वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे।
रही है। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना दे। सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे, ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रुबाई मैया ओ बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे, ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे। ऐसे रुबाई मैया अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐसे रुबाई मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐसे अपना मुझे बना ले, ऐसे रुबाई मैया। तो मैया जो है आरती सुंदर करने लगी। भगवती मैया प्राकट्य होके कही, मांगो देवी क्या मांगना है। कहे बोले आप जो है खुद ही जगदम्बा हो, आप जो कहोगे जरूर होगा। मैया बोले वो द्वारकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, जाओ आपकी मनोरथ पूर्ण होगी। ऐसा कहा। ब्राह्मण देवता आकर के सूचना दिए। मंदिर की घंटी बजी और मैया जो है पलट करके जब पीछे देखती है
तो भगवान रथ पे सवार हैं और रुक्मणी मैया भगवान को देख करके दौड़ी, भगवान दौड़े और सुंदर मैया का हरण करके सुंदर लेकर के जाने लगे प्यारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ये आपके लायक नहीं है, युद्ध उसके साथ करो जो लायक हो। और सुंदर प्यारे भक्तजन रुक्मणी मैया को लेकर के भगवान चले गए। बाद में नारद जी आकर के समझाए और नारद जी आकर के जब समझाए तब आकर के बात बनी। वापस भेजा गया, भगवान फिर से सुंदर बारात लेकर के आने वाले हैं और भगवान मैया के साथ विवाह करने वाले हैं। आइए हम सब मंगल विवाह की ओर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, अभी वाणी को मैं यही विश्राम कर, हम सबको विवाह की ओर भगवान की धूमधाम से शादी करेंगे, है ना। तो दूसरी बात जो है कल के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो आप लोग। कल जो है कथा में, कथा जो है कल बिल्कुल 12:30 बजे कथा प्रारंभ होगा कल, क्योंकि कल बहुत सारा कार्य है। कल हमें सूचना मिला है कि पूरे गरियाबंद को घूमना है, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करना है कल हमको। तो इसलिए आप लोग जो है जल्दी आइएगा ताकि जल्दी कथा खत्म होगा, तब गाजा बाजा के साथ में निकलेगा बारात भगवान का, ठीक है। रायपुर से विशेष धुमाल का प्रबंध किए हैं गणेशोत्सव समिति वाले, गोवर्धन गणेशोत्सव समिति के भैया लोग जो हैं। तो कल समय का ख्याल रखना। कल की कथा के बारे में बता रहा हूँ, सुनिए। कल जो है सुदामा चरित्र की कथा होगी कल। अपने घर से आप लोग चने की पोटली बना के लाएंगे, चावल की पोटली कपड़े का, ठीक है। तुलसी लेकर के आएंगे, कल तुलसी वर्षा होगा। परीक्षित जी की मोक्ष होगी, भगवान स्वधाम गमन करेंगे गोलोक धाम। और फिर उसके पश्चात चढ़ोत्री का कार्यक्रम होगा, ठीक है। जिनको जिनको भागवत जी में जो चढ़ाना है वो चढ़ोत्री की तैयारी करके भी आएंगे कल। उसके बाद में फिर भगवान की बारात निकलेगी, तो भगवान को आप लोग अपने सिर पर धारण करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कल जो है जल्दी बैठेंगे ताकि जल्दी कथा खत्म करेंगे। आइए मंगल विवाह की ओर अग्रसर होते हैं हम सब जो है। सबसे पहले अच्छा शादी को बोले छत्तीसगढ़ी, कौन बोला छत्तीसगढ़ी? हाथ उठाओ, ये याद है। खड़े हो, खड़े हो ना दाई, थोड़कन खड़े हो जा, सब लोग कनक चेहरा दिखा तो खड़े हो जाए। ये दाई वर्ग तुम उन्हें जोरदार ताली बजाओ सबसे पहले। तो एक बात बता दाई, मोर आदत नहीं है छत्तीसगढ़ी में कथा की है कि तो लोग कथा तो समझ में आए नहीं, हिंदी में बोलता हूँ मैं प्रवचन, कथा समझ में आए धन्य है बतावे दाई, नहीं आए कि तो अगले बार हूँ छत्तीसगढ़ी में बोलूँ मैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ दाई, बैठ जाओ। तो आइए भगवान की जो शादी है मंगल छत्तीसगढ़ के वासी हैं, तो छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार इस विवाह के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चुलमाटी, हल्दी है कि नहीं, मातृका पूजन जिसे मायन कहते हैं, ये सब जो है सुंदर आनंद उत्सव मनाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो रुक्मणी मैया जो है अपनी सखियों से कहती है
आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मेरी चुड़लो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। भैया रुक्मणी जो है अपनी सहेलियों से कहती है, अरियो सखी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी सगाई। सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई। उनको बुला के हथेली बातों करावो। उनको बुला के हथेली बातों करवा दो। उनको बुला के हथेली बातों करा दो। उनको बुला के हथेली बातों करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
पहनु चूड़ी जो कबहू ना टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, सवरो दुल्हा जो कबहू ना छूटे, सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। अकाल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए भगवान को अब सम्मान सहित लेकर के आना है। हमारे जितने आयोजक समिति के भक्तगण हैं, परिवार वाले हैं, सब भगवान को लेकर के आएंगे। बारात को लेकर के स्वागत करके लेके आना है। आइए सभी भक्त जो है बारात को बढ़िया स्वागत करके धूमधाम से भगवान को लेकर के आना है। ठीक है, सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्त जाएंगे और भगवान को लेकर के आएंगे पहले मान सम्मान से। अमीर से होती है गरीब से होती है, ओ दूर से होती है और करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियाँ तो बड़े नसीब से होती है।
आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। लगता है
तो अब कुछ ही समय में बारात आ रही है भगवान की, और भगवान को बढ़िया स्वागत करके धूमधाम से लेके आना है। जल्दी यथाशीघ्र आप लोग लेकर के आइए भगवान को, और फिर आगे चुलमाटी हल्दी आदि का कार्यक्रम होगा। सरई सगोनक दाई मडवा छबैले वो डारा डुमरेला सजा ये डारा डुमरेला सजा ये मुर्दाई अंगनामा माढ़े बिहा चलो सबले पहली जाना है चूरमाटी। ढेड़ी सुहासिन मन तैयार हो जाओ और ढेड़ा मन घुआ जा रहा पर्रा और रहे नहीं
तोला माटी कोड़ला अब कदे कर जाना है ई पंडाल ऐसे घूमना है बस तोला माटी कोड़ नैया बजी धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला नहीं आवे जी धीरे 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 तोर बहनी लती धीरे 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 तोर बहनी लती धीरे धीरे अरे धीरे धीरे तोर पागा लती धीरे 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 मोर पागा लती धीरे धीरे एक दानी के मोर हम का पसलली धीरे धीरे दही के भोर हम कप सलले धीरे धीरे दही के भोर हम कप सलली धीरे धीरे दही के भोर हम कप सलले धीरे धीरे तोला साबर धरला नहीं आवेगी धीरे 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 तोर पागलती धीरे 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 तोर पागलती धीरे धीरे दाही के भोर हम कप सलली धीरे धीरे दही के भोर हम कप सलले धीरे धीरे हाँ दही के भोर हम कप सलली धीरे धीरे दही के भोर हम कप सलले धीरे धीरे चलो आगे अब चूड़ माटी ले अब मड़वा छाव ले बढ़िया मड़वा सजा ले तुम्हार काय काय रंग वंग एक से एक काय काय कैसे सजा दो हरियर बांस के दाई मड़वाला छाले वो साथ में तेल हट दी ना हरियर बास मदाई मड़े वाला छाले वो डारा मंगायो डूमर खांभा किए मुर्दाई सीतला बिहावे राजरा
हरियर उदाई हरियर हरियर मड़वा मधुलरो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुलरो तोरे बादन कोमला चढ़ गे आज दिल चढ़ गे हो देव नारायण हो राम नारायण मड़वा मधुलरो तोर बादन कोमला ओ मड़वा मधुलरो तोर बादन कोमला नारायण मड़वा मधुलरो तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुलरो तोरे बादन कोमला नदिया के तिर तिरी हरियार बासेला तेल हर दिन चढ़े कभी नहीं तेल हर दिन चढ़े कभी नहीं यहाँ हमन माइन नजर चालू कर दे तुम तेले तिला चढ़ा सात तेल तो चढ़ाते दाई सातों ठगी गाना बने सात खाना काट रहे
तेल हल्दी अगर चढ़ गया होगा तो फिर आगे का प्रोसेस हो गया। ठीक, चलिए वरमाला के लिए खड़े करवा दीजिए। भक्तों को बैठने बोल दीजिए, जितने भक्त हैं सामने बैठ जाइए ताकि सभी भक्तों को आनंद का अवसर मिल सके। और मंडप के पास जो माता जी खड़ी है उनसे निवेदन है, मंडप इधर गिर रहे बॉक्स के ऊपर, तो निवेदन है दूरी बना के रखे थोड़ा सा। चलिए वरमाला के लिए भगवान खड़े हो गए हैं और भगवान जो है वरमाला करेंगे। आप लोग जो है तालियों का स्वागत जरूर करेंगे। पुष्प होगा तो पुष्प का छिड़काव जरूर करेंगे। फूल छिड़कना है भगवान के ऊपर। पहले जो है रुक्मिणी मैया जो है माला डालेगी, फिर भगवान डालेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के, श्री राधा रानी सरकार के। कि तदेव लग्नम श्रोतेनम तदेव तारा बलम च द्रबल तदेव विद्या बलम दे हबलम तदेव लक्ष्मी पतेत्रे ग्रयोग स्मरण
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के। आइए भगवान श्री द्वारिकाधीश जी मैया रुक्मिणी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन करूं और सभी माताएं एवं बहनें सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। समिति के जितने भी सदस्यगण हैं यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे सामने मंडप के सामने, और द्वारिकाधीश जी मैया रुक्मिणी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे मंडप के पास। और मुख्य जो परीक्षित जन हैं वो सामने आ जाएंगे। जो मुख्य परीक्षित जन है मंडप के सामने पहुंच जाइएगा। आइए कन्यादान का संकल्प करते हैं। परीक्षित जन सामने आ जाइए। श्री छगन यादव जी जहां कहीं भी हो मंडप के पास जाएंगे और समिति के जितने भी सदस्य हैं सामने आ जाइएगा। सभी हाथ लगा लेंगे इस कन्यादान के संकल्प पर। यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार जो भी आप वहां पर रखें। मुख्य परीक्षित जन हाथों पर अक्षत पुष्प रख लेंगे। यादव जी से निवेदन करूं कि मार्गदर्शन करते जाइएगा सहयोगी की जी। आइए हाथों पर अक्षत पुष्प लेकर भगवान श्री द्वारिकाधीश जी रुक्मिणी जी की विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। और मुख्य परीक्षित जन जो है वह अक्षत पुष्प ले लेंगे। और निवेदन चाहूंगा कि श्री छगन यादव जी के सानिध्य में जितने भी यहाँ पर उपस्थित है समिति के जितने भाईजन बहनजन माताओं सभी हाथ लगा लेंगे इस संकल्प पर और मेरे साथ बोलेंगे। मुख्य परीक्षित जन बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्यावरारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ देशे गरियाबंद जिला अंतर्गत है। रणगाभ्याम नमो नमः वीर विक्रमादि 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर है दक्षिणानैरभौ शरद ऋतौ भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे नवम्यायासु महपुंथौ सोमवासर है ज्येष्ठा नक्षत्र है प्रेत योग है कालवकरण है वृश्चिक राशि स्थिते श्री चंद्रे सिंह राशि स्थिते श्री सूर्ये मिथुन राशि स्थिते श्री देवगुरु अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान सदेशो सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टायां सुमहापुण्यतौ मुयजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। समिति के जितने भी भाईगण हैं सभी अपना अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, नाम का उच्चारण कीजिए। जिस मनोकामना से आप इस श्रीमद् भागवत को करा रहे हैं मन में बोल सकते हैं कि जन कल्याण हेतु समस्त ग्राम जिला सुख शांति हेतु मन में उच्चारण कर सकते हैं आप लोग जो भी। और आइए मेरे साथ बोलते जाएंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम
मम सह परिवारस्य जन कल्याण हेतु विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेयाम राजद्वारेयाम सभायाम सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः सर्व समाज कल्याण हेतु यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण रूपांतर गतेन यश कीर्ति प्राप्ति कामः यथार्थ रूपेणाम मां रुक्मणी कन्यायां कन्यादान संकल्पम अहम करिष्ये। पात्र होगा वहां पर यादव जी से निवेदन करूं, पात्र पर छोड़वा देंगे वह संकल्प। ओम चक्रदो दूरमुदयति दैवंददु सुतस्यातथैवैदे दूरंगमंज्योतिघं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणवस्तु सुख शांतिर्भवतु। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के, श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के। आइए जितने भी मंडप के सामने खड़े हुए हैं, जो भी स्वेच्छानुसार वहां पर दे रहे हैं, न्यौछावर दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, करने के तत्पश्चात स्वयं पहले समिति के जितने भी भाईगण हैं, माताएं हैं, वह सबसे पहले यहाँ पर कन्यादान करेंगे। तत्पश्चात सभी वहां से साइड हो जाएंगे। निवेदन करूँ, बाकी जो भक्त हैं यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, वह सभी दृश्य देखना चाहते हैं, है ना, कि क्या हो रहा है सामने हमारे मोहल्ले पे। श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान परम पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से कथा आप सभी ने षष्ठम दिवस की सुनी, और आज मंगल परिणय मां रुक्मिणी द्वारिकाधीश जी की सुंदर परिणय हुई। और सामने से आप लोग हट जाएंगे, निवेदन करूं। आइए सबको देखने दीजिए, बीच से सामने से हट जाएंगे। निवेदन करूं सभी माताओं से, भाई जन से, कृपया साइड हो जाएंगे, है ना। और आप सभी भक्तजन बारी बारी आएंगे और बारी बारी आकर भगवान के इस शुभ विवाह पर जो आपको न्यौछावर देना हो, टिकावन देना हो, छत्तीसगढ़ी में टिकावन बोला जाता है, तो टिकावन देना हो, जो भी आपने घर से लाए हुए स्वेच्छानुसार यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार, तो आप बारी बारी आएंगे और भगवान के इस शुभ विवाह पर मैया रुक्मिणी को, द्वारिकाधीश जी को जो भी आप लोग देना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, भागवत भगवान में भेंट करना चाहते हैं, वह आके बारी बारी आते जाएंगे। और गीतों के माध्यम से आज टिकावन की गीत के साथ आप सभी को टिकावन करते जाने। आइए बारी बारी आते जाएंगे करके और टिकावन के इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। बोल जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। दद तोर टिके धेनुगा, आओ आओ नोनी दा
कलोनी पियर पीतांबर वो पियर पीतांबर कौन तोरे लेव सुनहारे गोनोरी कौन तोरे लेव सुनहारे मामा तोरे की कलोनी पियर पीतांबर वो पियर पीतांबर कि मामी तोरे जी के सुनहारी मामी तोरे जी के सुनहारी तोरे रोवते मान गाई तोरे रोवते मान की दादा तोरे रोवतार गाई तोरे रोवते मान की दादा तोरे रोवते मान की दादा तोरे रोवतार जिनेगी ये तो सदा होगी बावरे पड़ेगी पता जुड़ेगी जिनेगी ये तो सदा तोरे के लिए बारा चुकिया पुतरा पुतरी घर गुंदिया तोरे के लिए बारा चुकिया पुतरा पुतरी घर गुंदिया सुरता विवाही बेटी वो कलपत हीरे दे हमो सुरता विवाही बेटी वो कलपत मोरे हीरे बावरे पड़ेगी सता जुड़ेगी जिनेगी तो सगा होगे वो मस्तिष्क पे ना लगाए, केवल पैरों में ही छिड़कना है चावल को। टिकावन का जो चावल लगा रहे हो ना, तो माथे पे मत लगाओ, पैर में ही डालो आप लोग, ठीक है। चूरी चूरा देवो बेटी टूटी फूट जाइबो
पैसा कौड़ी देवो बेटी खर्चा हो सिराहिबो चूरी चूरा देवो बेटी टूटी फूटी जाहिबो पैसा कौड़ी देवो बेटी खर्चा हो सिराहिबो सोच गुने देवो बेटी मैं हो तुर महतारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी गोदे न गोदाले मोर राज कुमारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारी एक भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे मोर बेटी वो गिर देवे के पियावर होगे दुए भावर परेगे तोर परेगे तोर परेगे मोर बेटी वो जन्म मरत पिया के होगे जन्म मरत पिया के होगे शिवा सास ससुर की तय करवे आइए सभी भक्त जो है पूजन पाठ कर लीजिए। उसके पश्चात फिर पूजन पाठ जितने भक्त करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद फिर आरती की तैयारी कर लीजिएगा।
राधे जय श्री कृष्ण राधे। आइए बारी बारी आते जाएंगे और इस टिकावन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। निवेदन करूं और आप सभी आरती में सम्मिलित होइएगा। आरती में सम्मिलित होने के तत्पश्चात आप सभी आरती के बाद प्रसाद लीजिएगा। आज भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की बड़ी सुंदर दिव्य शुभ विवाह दिवस है और श्री सत्संग समिति द्वारा आज आरती और प्रसाद के बाद दिव्य सुंदर कांड पाठ होगा, जिसमें सभी माताएं भाईगण जो भी हो, सभी जो भी यहाँ पर रुकना चाहे, सुंदर कांड सुनना चाहे, बैठकर आनंद लेना चाहे, बैठ के आराम से सुनते रहिएगा। श्री सत्संग समिति द्वारा सुंदर कांड यहाँ पर पाठ होगा। आरती और प्रसाद के बाद तत्पश्चात तुरंत ही चालू होगा, थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट के बाद। तो निवेदन करूं सभी जिनको भी यहाँ बैठते बने आराम से सुंदर कांड पाठ को साथ में बैठ कीजिएगा, आनंद लीजिएगा, भक्ति में डूबिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। और निवेदन करूं आप सभी भक्तजनों से, केवल मुख्य जो परीक्षित जन हैं वो भागवत भगवान के सामने खड़े होंगे और बाकी जितने भी माताएं हैं, भाईगण हैं, कैमरे के पीछे जाइए। निवेदन करूं, आदेश आया है मेरे को, आदेश आया है यहाँ से अनाउंस करने का कि केवल मुख्य जो परीक्षित जन हैं वो सामने रहेंगे, बाकी सभी भक्तगण कैमरे के पीछे हो जाइए, पीछे हो जाएंगे कैमरे के। सभी माताएं भाईगण समिति के भी जितने लोग हैं इधर सामने आ जाइएगा और बाकी सब पीछे हो जाएंगे, है ना। निवेदन करो, भीड़ नहीं लगाना है यहाँ सामने पे, क्योंकि यहाँ लाइव चल रही है और लाइव में स्पष्ट सभी एक आदमी एक भक्त दिखने चाहिए, है ना। तो निवेदन करूं सभी भक्तों से कि केवल मुख्य परीक्षित सामने रहेंगे, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। बारी बारी निवेदन करूं। आइए बड़े ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की 6ठ दिवस पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आरती की वेला हो चुकी है, आरती प्रारंभ होने वाली है। सभी जितने भी भक्तगण हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइएगा। निवेदन करूं, आरती प्रारंभ होने वाली है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए सभी माताएं थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाएंगे। समिति के जो भाईगण हैं उनसे निवेदन करूं, आप लोग थोड़ा पीछे कराएंगे। निवेदन सहयोग प्रदान कीजिएगा। समिति के जितने भी भाईगण हैं थोड़ा पीछे कीजिएगा और केवल मुख्य परीक्षित जन सामने रहेंगे। मार्गदर्शन करने के लिए एक भैया रहेंगे सामने। और आइए आरती प्रारंभ होने वाली है, सभी अपना अपना स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी बहन से निवेदन करूं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चेयर पे माताएं बैठी हुई है, खड़े हो जाइए। आरती प्रारंभ होने वाली है। आरती को केवल मुख्य परीक्षित जी आप ही रखे रहेंगे, बाकी जो जितने आरती रखे हैं एक दूसरे को देते जाते हैं ना, एक दूसरे को आप लोग बांटते जाइएगा। निवेदन करूं आपसे, क्योंकि सभी को अवसर प्राप्त होना चाहिए आरती करने का भागवत भगवान का, तो बारी बारी आप देखते जाइएगा आरती को। केवल मुख्य परीक्षित जी अपने स्थान पर रहेंगे। आइए आरती प्रारंभ होने वाली है। बोला वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के। आइए आरती पर सम्मिलित होंगे सभी भक्तगण।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। हो बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो बोलो भागवत भगवान की जय हो। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया पे है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो आ वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाई संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ ना। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाई संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ बिना का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास प्रेम किशोर तेरी गाय आरती, में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गारू में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। कजोर गौरम करुणा वितारम, संसार सारम मुझके विहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि।